एक रात का 1 लाख दूंगा, चलेगी क्या? प्रिंस, अब वो मैं क्या बोल रही थी कि ना मुझे ना मेडिकल पे थोड़ा काम था। मैंने एक काम करती हूँ, मेडिकल का काम करते आती हूँ, तुम ये सब्जी लेके घर पहुंचो। ठीक है, जल्दी आ जाना। हाँ हाँ, आती हूँ 1 घंटे में, वो थोड़ा और भी काम है। ठीक है भैया, कितने रुपए हो गए? 100 रुपए। 100 रुपए ठीक है, हिसाब में लिख लेना, मैं देता हूँ। जी साहब जी। तुम क्या बोल रहे थे कि एक रात का 1 लाख रुपए दोगे? हाँ मैडम, आप ना बहुत ही हॉट हो, तो मैंने सोचा तुम्हारा अमाउंट भी ज्यादा होगा, तो ये अमाउंट ठीक है ना? हाँ बहुत ठीक है ये, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला कि मैं साइड में ये काम भी करती हूँ? अरे देखो, मैं पुलिस वाला हूँ, कोई नॉर्मल इंसान नहीं हूँ, सबकी खबर रखता हूँ। ठीक है, लेकिन मेरे पति को ना कुछ पता नहीं चलना चाहिए, और ये तो कतई पता ना चले कि मैं ये साइड में ये काम करती हूँ, ठीक है ना? अरे मुझे कोई मतलब नहीं है तेरे पति से, बस मुझे कुछ कर दे और 1 लाख ले और चली जा। ठीक है, कहाँ चलना है? मैंने होटल बुक कर लिया है, चल। अरे प्रिंस, पता है वो जो सोने की चैन थी ना, पतली वाली, जो तुमने मुझे लास्ट टाइम दिलवाई थी, चोरी हो गई। और ये पुलिस वाले, हम तो चोर को पकड़ने जा रहे थे ना, तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आ गए हो? प्रिंस भाई, तुमने ना बिल्कुल सही बोला था कि तुम्हारी पत्नी पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। ये पैसों के लिए मेरे साथ भी चलने के लिए तैयार हो गई थी। क्या बोले जा रहे हो तुम? पुलिस वाले तो कुछ भी करोगे और कुछ भी बोलोगे। ये क्या है? ये प्रिंस झूठ बोल रहे हैं। वो कोई झूठ नहीं बोल रहा है, ये सब लिखने को ना मैंने इससे बोला था कि तू ये सब लिख, जिससे कि तेरी सच्चाई सामने आ सके कि तू सिर्फ पैसों की भूखी है, तुझे प्यार व्यार किसी से कुछ नहीं है। बकवास मत करो, देखो ये फालतू का नाटक हो रहा है यहाँ पर, चलो घर पे। मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, जो नीचे अमन रहता है ना मेरे दोस्त, उसने मुझे सब कुछ बता दिया है कि तू कॉलेज टाइम पे क्या क्या करती थी, और वही सारी चीजें मैंने प्रेम को बताई थी आज सुबह। क्या हुआ प्रिंस, इतना टेंशन में क्यों लग रहा है? अरे टेंशन में नहीं हूँ तो क्या हूँ, तुझे पता है जो नीचे मेरा दोस्त रहता है ना अमन, वो मुझे बता रहा था कि वो शादी से पहले से मेरी वाइफ को जानता था, उसके साथ वो कॉलेज में पढ़ता था, और उसने मुझे बताया कि तेरी वाइफ सिर्फ पैसों की भूखी है, वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अब मेरे दिमाग में ना शक बैठ गया कि कहीं उसकी बात सच तो नहीं है, तो मुझे ना बस देखना है कि जो अमन बोल रहा था वो सच है भी या सिर्फ वो मुझे बढ़ा रहा था। अरे तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? मेरे पास एक आइडिया है ना। आइडिया? कैसा आइडिया? देख मेरी बात सुन, ठीक है? तू समझ गया? ठीक है, मैं उसको सब्जी वाले पे लेके पहुंचता हूँ, तू भी वहीं पहुंच। ठीक है भाई। अच्छा, मतलब कोई भी आकर तुम्हें कुछ भी बोलेगा और तुम अपनी पत्नी को गलत समझने लग जाओगे। लोग भड़काते हैं, देखते हैं ना कि इनकी गृहस्थी सही चल रही है तो आग लगाने आ जाते हैं। चलो तुम यहाँ से। हाँ तू सही कह रही है कि लोग भड़काते हैं, मैंने भी यही सोचा था कि अमन भड़का रहा होगा, तभी मैंने प्रेम को बुला के ये सारी बातें डिस्कस करी थी। तब प्रेम ने ही मुझे आइडिया दिया था कि ऐसा ऐसा करके देख ले, अगर तेरी वाइफ सच में पैसों की भूखी होगी तो मालूम पड़ जाएगा। और देख, मेरी वाइफ सच में पैसों की भूखी है, यानी कि तू सच में पैसों की भूखी है, तभी तो तू 1 लाख रुपए के लिए तूने मुझे सब्जी वाले से बहाना दे के भगा दिया, और तू इसके साथ बैठ के आ गई, जबकि तू तो इसे जानती भी नहीं थी कि मेरा दोस्त है। देखो प्रिंस, मैं तुम्हें ना घर जाके ना सब कुछ बता रही हूँ, तुम अभी घर चलो, यहाँ पे नाटक मत करो किसी पराये आदमी के सामने। नहीं, मुझे अब कुछ नहीं सुनना है, और वो कोई पराया आदमी नहीं है, वो मेरा बहुत पुराना दोस्त है, उसने तो मेरी हेल्प करी है, मेरी लाइफ स्पॉइल ना हो आगे की, इसलिए इसने मेरी हेल्प करी है। सुनो, मुझे पैसों की जरूरत पड़ती थी तब मैं ये काम करती थी, मैं रोज ये काम नहीं करती हूँ। देखो मेघा, मुझे ना तुमसे कोई संबंध ही नहीं रखना, ना मुझे अब शादी का संबंध रखना है, ना किसी और चीज का संबंध रखना है, क्योंकि तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। तुम्हें तो पैसों से मतलब है, सिर्फ पैसों से। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं कह तो रही हूँ कि हम लोग ठंडे दिमाग से बैठकर आराम से बात करेंगे, अभी यहाँ से चलो। अब बात तो होंगी, पर तुझसे नहीं, तेरे घर वालों से, क्योंकि तेरे घर वालों को भी तो पता चलनी चाहिए तेरी हकीकत कि तू पैसों के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकती है। अब ना मुझे कुछ नहीं सुनना है, प्रेम चलते हम, इसके खिलाफ केस भी तो डालना है हमें। एक शर्ट मेगा, तुमको ना शर्म आनी चाहिए। प्रिंस भाई तुमको कितना प्यार करते हैं और उसके बाद भी तुम ऐसा कर रही हो। अरे शादी करके लेके आए थे वो तुमको, घर की लक्ष्मी अगर ऐसा करेगी तो कैसे चलेगा? तुमने ना ये बिल्कुल भी सही नहीं किया। अब तुम्हारे ऊपर चलेगा केस, अब देखते हैं तुम क्या करोगी। चलो। अरे लोग आग लगा रहे, मेरी बात तो सुनो प्रिंस। अरे शादी हुई है यार, पूरा प्लान चौपट कर दिया इस पुलिस वाले ने आगे।
घर वालों को क्या जवाब दूंगी मैं? शिट यार, इसका तो निशाना भी खराब है। इसने तो जूता गाड़ी में फेंक दिया। ये जूता गाड़ी में कहाँ से आया? अरे माफ कीजिए मैडम, वो गलती से जूता आपकी गाड़ी में गिर गया। कोई बात नहीं भैया, आप परेशान मत होइए, मैं ऊपर आके दे देती हूँ ये जूता। हाँ ठीक है मैडम। अरे बाप रे, अगर मैडम जी को पता लग गया कि मैंने सोने की चेन चुराई है तो मेरी तो लुटिया ही डूब जाएगी। ये तो वो वाली बात हो जाएगी, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बारा ना, और कहीं मैडम मुझे नौकरी से ना निकाल दे। मैडम वो पर जूता नीचे गिर गया था। अरे जूता कैसे नीचे गिर गया? तो मैडम साफ सफाई कर रहा था ना, तो गलती से जूता नीचे गिर गया। अरे शिवम, कैसे साफ सफाई करता है? ऐसे तो तू सारा सामान ही नीचे फेंक देगा। अभी तो तू काम पर आया है और तुझे ठीक से काम करना नहीं आता। अगर तूने ठीक से काम नहीं किया ना, मैं तेरी सैलरी काट लूंगी। अरे नहीं नहीं मैडम, मैं अब आगे से ना ढंग से काम करूंगा। लाइए मैडम, ये जूता मुझे दे दीजिए। मम्मी मेरी ना सोने की चेन मिल गई जो आपने मेरे को बर्थडे पे दी थी। अरे बेटा, मैंने थोड़ी देर पहले ही टेबल पर रखी थी चेन, वहीं पर रखी होगी, वहाँ जा करके तो देख। अरे मम्मी मैंने वहाँ देख ली जहाँ पे आपने बोला था। अरे तो रुक, मैं देख कर आती हूँ। अरे बच्चों, चेन तो मैंने वहीं रखी थी, वहाँ तो नहीं है सच में। देख, तुझे अच्छे से याद है ना, तूने वहाँ से चेन नहीं उठाई है ना? हाँ मम्मी मेरे को अच्छे से याद है, मैंने कोई चेन नहीं उठाई। मैंने 10 मिनट पहले तो वहीं चेन निकाल कर रखी थी, तो चेन गई कहाँ? अरे शिवम, तूने तो नहीं चुराई सोने की चेन? अरे मैडम कैसी बात कर रहे हैं आप? हम ईमानदारी से काम करने वाले व्यक्ति हैं, हम चोरी चकारी नहीं करते। जब से आया तो तब से मैं तेरा आधार कार्ड मांग रही हूँ, तूने अभी तक अपना आधार कार्ड नहीं दिया है मुझे। कहीं तो ये तो नहीं सोच रहा कि इस घर से चोरी करके भाग जाएगा? देखिए मैडम, अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप मेरी चेकिंग करा लीजिए। ठीक है, तेरी चेकिंग ही करा लेती हूँ। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। गट्टू, चेकिंग कर इसकी। मम्मी उनके पास कोई चेन नहीं है। अच्छा, चेन इसके पास नहीं मिली? चेन इसके पास भी नहीं है, टेबल पर भी नहीं है, घर पे भी नहीं है, तो चेन गई कहाँ? मैडम मैं बताती हूँ आपकी चेन कहाँ गई। ला भाई जूता दे। ये देखिए मैडम, ये रही आपकी सोने की चेन। ये तो वही सोने की चेन है जो मैंने गट्टू को बर्थडे पर गिफ्ट में दी थी। ये चेन जूते में कहाँ से आई? हाँ तो भैया, आप सच्चाई बताओगे या मैं बताऊं? खैर छोड़ो, आप तो बताओगे नहीं, मैं ही बता देती हूँ। कोई बात नहीं भैया, आप परेशान मत होइए, मैं ऊपर आके दे देती हूँ ये जूता। अरे जूते में सोने की चेन। इसने तो जूता गाड़ी में फेंक दिया। इससे पहले मैं पकड़ा जाऊं, मैं भाग जाता हूँ। अच्छा, इसका मतलब ये जूते में सोने की चेन छुपाकर अपने साथी को देना चाहता था। अब इसके साथी ने देखा कि जब जूता मेरे हाथ में लग गया तो ये दुमदुबा के भाग गया। अब एक काम करती हूँ, ऊपर जाती हूँ और इस नौकर की ना पोल खुलवाती हूँ, इसकी अक्ल ठिकाने लगवाती हूँ। अच्छा, अब समझ में आया तेरा मकसद क्या था। तू ये सोने की चेन जूते में छिपाकर भागना चाहता था ना, इसीलिए तू अपना आधार कार्ड नहीं दे रहा होगा ताकि यहाँ से कीमती सामान चुराकर भाग जाए और हम तेरे को पकड़ भी ना पाए। लेकिन तू नहीं जानता कि अब मैं तेरे साथ क्या करने वाली हूँ। अरे मैडम मुझसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा। अच्छा, तुझे माफ कर दूं? तू मेरे घर का कोई सदस्य है जो मैं तुझे माफ कर दूं? वैसे भी ना तूने कोई छोटी गलती नहीं की है, तूने बहुत बड़ी गलती की है सोने की चेन चुराकर। अब ना तू देख, मैं पुलिस को बुलाती हूँ और तू जाएगा जेल। अरे मैडम मैडम अरे बस चुप कर, ये रोना धोना यहाँ नहीं चलेगा। मेरे सामने कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। गट्टू, अंदर से फोन लेकर आओ, मुझे पुलिस को कॉल करनी है। हाँ सुषमा, अरे अभी मुझे 2 घंटे और लगेंगे। मैं अभी यहाँ पे चक्की में बाजरा भर रहा हूँ। अरे ये पूरा बाजरा पीस के आऊंगा तभी तो। हाँ ठीक है। अरे एक मिनट, लगता है गिराक आ गए। हाँ, अरे मैडम का चक्की बक्की में हाथ क्यों डाल रही हो? आप चला जाएगा, नीचे कट जाएगा। वो देखो कौन बुला रहा है आपको। कौन बुला रहा है? कोई तो है नहीं। चला गया। चला गया? अरे वो तो चला गया, लेकिन आप लोग बताइए आपको क्या चाहिए? ओ हमें तो गेहूँ चाहिए। गेहूँ चाहिए? नहीं, पहले चाहिए था, पर अब ना हमको यही वाला बाजरा चाहिए।
वाओ व्हाट अ क्वालिटी। अरे मैडम आपको बाजरा चाहिए ना, तो ठीक है ऐसे बोलो कि बाजरा चाहिए। भाई मार्टिन एक काम करो, मैडम जितना बाजरा बोल रही है ना, मैं उस कट्टे के अंदर रखा है, तोल के इनको दे दो। हमको वो वाला नहीं चाहिए, हमको ना यही वाला चाहिए। ये तो बहुत अच्छा है। अरे मैडम ये बहुत अच्छा नहीं है, ये भैंसों वाला बाजरा है, ये भैंसिया खाती है इन बाजरा को। मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा बाजरा लेके आता हूँ, जो सबसे बेस्ट। नहीं नहीं, हमें भी ना अपनी इसकी बीवी को खिलाना है, तो वो भी भैंस हो रखी है। वैसे हो तो तुम भी वैसे रही हो, लेकिन मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम इससे बात कर लिया करो कस्टमरों से, चक्की बंद करवाऊं तुम्हारी। अरे अरे नहीं मैम साहब, मैं तो ऐसे ही मजाक सा कर रहा था कि मुझे लगा तुम अपने खाने के लिए ले रही हो। खैर कोई बात नहीं है, अब जिसके भी खाने के लिए ले रही हो, ये वाला तो बाजरा चला गया चक्की के अंदर, देखो पिस भी रहा है। ठीक है, अभी ये तो पूरा पिस जाएगा तो इसका बाजरे का आटा मिलेगा। आटा चाहिए तो आधा घंटा रुको, तुम्हें आटा दे। नहीं आटा नहीं चाहिए। बताया ना तुमने कि भैंसों वाला बाजरा है ये, तो भैंस कब से आटा खाने लगी, मैंने बंद कर दिया, अब नहीं जाएगा ये नीचे। थोड़ा बहुत मुझे भी आता चलाना। हाँ तो मैडम इसमें भी भैंसों वाला बाजरा, आप ये ले लीजिए। अरे बार बार क्यों बोल रहे हो आप, हमें नहीं चाहिए ना। दीदी बोल तो रही है हमें ये वाला चाहिए। अरे ये देखो कितना बढ़िया बाजरा है। इस वाले बाजरे के अंदर क्या लाल लगे हुए हैं कि तुम्हें ये वाला बाजरा चाहिए? बाजरे सब एक जैसे होते हैं। अब इसको निकालूंगा, टाइम लगेगा, घंटों लगेंगे, मेहनत लगेगी। अरे सीधी बात बोलो ना मालिक इनको, ये बाजरा जो है ना वकील साहब का है। अगर ये बाजरा हमने आपको दे दिया ना, तो वकील साहब हमको थाने में डलवा देंगे। पता तो है वकीलों की कितनी चलती है। अरे नौकर तू चुप कर, मालिक कुछ बोल नहीं रहे, तू ज्यादा उल्ट रहा है। ये मेरा नौकर नहीं है, ये मेरा छोटा भाई है, और ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। ये जो बाजरा है वो वकील साहब का। वकील साहब ना अपनी ससुराल से मंगवाते हैं बाजरे को हर बार, और है ना इसको पिसवा के पूरे जाड़े भर में बाजरे की रोटी खाते हैं। अब हम इस वाले बाजरे को नहीं दे सकते आपको, आप लोग चले जाए। वाह जी वाह, हमने बाजरा मांगा तो ये भैंसों वाला बाजरा है, और वैसे वकील साहब इसको पिसवा के रोटी खाते हैं। बोलने क्या चाहते हो, बुलाओ वकील जी को। अरे भैया ये वकील साहब के ससुराल से आया, ससुराल से आया हुआ तो गोभी खीर होती है। तो तुम ही खा लो ना फिर। अरे मैं को खा लूं, मेरे ससुराल से थोड़ी ना आया है, तो वकील साहब के ससुराल से आया है। देखो सुनो, अगर तुम्हें इसी चीज के ज्यादा पैसे मिले तो हाँ पैसे हाँ तो भैया ऐसा करते ना, इनको दे देंगे ये बाजरा, ज्यादा पैसे दे रही है। वैसे ही वकील साहब को दूसरा वाला दे देंगे ना, घुसा हुआ रखा है वहाँ पे, उन्हें क्या पता चलेगा। हाँ कितना ज्यादा दोगे? 2000। 2000 रुपए में अपने ग्राहक के साथ बेईमानी कर लें क्या? तो एक काम करो ना, आपकी ना मेरी 10,000। हाँ ना आपकी ना मेरी 10,000। 10,000 रुपए में ले जाओ। 250-300 रुपए का तो ये बाजरा हो गया, बाकी आपकी ऊपर की हो गई। कतई छात्र हो रखा है ये चक्की वाला। अरे दीदी तेज हो ना, पैसे बहुत सारा सोना है, लाखों का सोना, लाखों का। इस सोने को लेने के बाद अरे क्या गुजर कर रहे हो, लेना है तो लो, वरना भाई मेरी चक्की खोलो, नीचे गर्म हो जाएगी चक्की मेरी। देखो फिर बुला रहा है वो। अरे कौन बुला रहा है, कौन है? देख के ये कौन है? ये सुनो, हम तुम्हें 11,000 रुपए देंगे, लेकिन मेरी एक शर्त है। हाँ। कि ये बाजरा हम अपने हाथों से भरेंगे। अरे ये शर्त क्या है, ये तो और बढ़िया बात हो गई, हमारी मेहनत बच जाएगी। कोमल मार्टिन, लेकिन उस जगह ना तुम नहीं होंगे, मेरा मतलब यहाँ पर ना तुम नहीं होंगे। तुम जाओ खेलो कूदो, 500 एक्स्ट्रा ले जाओ। हम यहाँ से जाएंगे तो हमको 20,000 चाहिए। बे तेरे को तो 200 का नोट ठगुआ वाला भी ना दूं, टेप लगा के। मैं बात उनसे चल रही है ना, चुप रह चल। अरे मार्टिन क्या क्राइसिस क्रिएट कर रहा है यार, तू खत्म करने दे यार। ला तू दे यार, तू 11,000 10,500 रुपए ले। आपका भाई नहीं होता ना तो उठा के पटकता इसको। अब आप देख लो मैडम, ये भी क्राइसिस क्रिएट कर रहा है अननेसेसरी। ये रे पकड़, सुन अबे टॉपिक खाएगा तू, मेरे मुँह से नहीं देख रहा है, मैं टॉपिक खाने वाला आदमी लग रहा हूँ। फटाफट जा ठेके पे, मेरे लिए हद्दी ले गया, मैं बाहर बैठ के आराम से पैक बनाता हूँ, और जब भर जाए ना तो हमारा कट्टा वापस कर देंगे। चला जा। ठीक है दीदी, जल्दी भरो ना, उनके सामने ही भर दिया तुमने। अरे नहीं यार, मैं हाथ डाल के देख रही हूँ, और तो नहीं है इसके अंदर। कुछ नहीं है, जो था वो निकल गया। ये देखो कम से कम 5-6 लाख का तो होगा। अभी ज्यादा का होगा, जल्दी चल, जिससे पहले वो कहीं आ जाए। जल्दी चल। ओए गई। अबे यार, अरे भैया हमारा प्लान कितना अच्छा काम किया है। ये नकली सोना रखे हमें इसमें, असली पैसे कमा लेते। और ग्राहक कितने बेवकूफ होते हैं ना, ये हमारा नकली सोना देखकर हमको असली पैसे दे जाते। मार्टिन, जब तक ऐसे लालची लोग रहेंगे ना इस दुनिया के अंदर, तब तक हम जैसे शातिर लोगों को पैसे कमाने से कोई नहीं रोक सकता। अब एक काम करते हैं, फटाफट यहाँ से चलते हैं। जैसे उसको पता चलेगा ये सोना नकली है ना, वो पुलिस को लेके चक्की पे आ जाएगी, और इससे पहले कि चक्की का मालिक यहाँ पे आ जाए, चक्की का मालिक भी मारे, पुलिस भी मारे, और वो भैंस जैसी भैंसिया भी मारे, उससे पहले यहाँ से रख लेते हैं। जल्दी आ जा। दिया
काम करता हूँ, दिया को कॉल करता हूँ। सुनो, उठो जल्दी, जल्दी उठो ना। क्या हुआ? मनीष की कॉल आ रही है। क्या? तुम्हारे पति की कॉल? हाँ, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे उठाओ उठाओ, जल्दी उठाओ। ठीक है, मैं कॉल उठाती हूँ, तुम कुछ भी मत बोलना प्लीज। ठीक ठीक है। हेलो। दिया, आज तुम्हें पता है ना तुम्हारा बर्थडे है? हाँ हाँ, मुझे याद है ना। तो मैं घर आया हुआ हूँ और ड्राइंग रूम में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। जल्दी से तुम रूम से बाहर आ जाओ। तुम बाहर हो? अच्छा अच्छा ठीक है, तुम बाहर बैठो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, तुम जल्दी आओ, मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। क्या हुआ? क्या बोला तुम्हारा पति? मनीष बाहर है। बाहर है? मैं क्या करूं? तुम एक काम करो, तुम ना यहीं अंदर बैठो, जब तक मैं कुछ ना कहूँ। प्लीज बाहर मत आना और कोई आवाज मत करना। ठीक है, तुम जल्दी जाओ। अरे मनीष, तुम आज यहाँ, तुम्हें तो काम था ना, फिर छुट्टी कैसे मिली? क्यों, मैं आ नहीं सकता क्या? ये मेरा भी तो घर है, मैं जब मर्जी आ जाऊं। हाँ सही कह रहे हो। और कैसे हो तुम? मैं एकदम बढ़िया, तुम कैसी हो? मैं भी एकदम बढ़िया। अच्छा दिया, ये सब छोड़ो, मैं तुमसे ना कुछ सवाल पूछूंगा, उनका मुझे सच सच जवाब देना। हाँ हाँ पूछो मनीष। ठीक है दिया, तो तुम मुझे ये बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अरे हाँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए तो मैंने तुमसे शादी करी है। देखो दिया, जैसा कि मैंने अभी कहा, मुझे मेरे सवालों का सच सच जवाब चाहिए। तो तुम बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? अरे हाँ मनीष, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तभी तो मैंने तुमसे शादी की। और तुम्हें क्या हो गया एकदम से, कैसे सवाल कर रहे हो? बस दिया, ये फालतू का ड्रामा ना बंद करो। अगर तुम मुझसे प्यार करती हो तो अंदर किसके साथ लेटी हुई थी? अंदर? अंदर तो कोई भी नहीं है। ओ, कितनी भोली बन रही हो ना। मुझे पता था तुम अपना ऐसा रूप मुझे जरूर दिखाओगी, इसलिए जब तुम अपने आशिक के साथ अंदर लेटी हुई थी ना, मैंने वीडियो बना ली थी। ये रही तुम्हारी काली करतूतें। ये क्या है दिया, तुम पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो। मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ, किसके लिए? सिर्फ तुम्हारे लिए, जिससे मैं तुम्हारी नीड्स पूरी कर सकूं। अरे मैंने क्या क्या नहीं किया तेरे लिए, प्रमोशन करवाया, ट्रांसफर करवाया, किस लिए? सिर्फ जिससे तेरी नीड पूरी कर सकूं ना। और तू क्या करिए, पीठ पीछे से मुझे धोखा दे रही है। तुम मेरे घर पे ना होने का नाजायज फायदा उठाती हो, मेरे पीछे से अपने आशिकों को बुलाती हो। अरे कभी सोचा है आस पड़ोस वालों को पता लगेगा क्या क्या बातें बनाएंगे तुम्हारे बारे में? अरे तुम्हें पता है ना, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है। अरे कहाँ कमी रह गई थी यार मेरे प्यार में? तुम्हारे लिए मैं अपने घर वालों तक से लड़ा था, क्या इसलिए कि आगे जाकर तुम मेरे प्यार का ये सिला दोगी मुझे? मनीष सॉरी, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूंगी। प्लीज एक मौका दे दो प्लीज। बस दिया, मुझे और कोई वादा चाहिए ही नहीं। कितना भरोसा करूँ तुम पे, कितनी बार भरोसा तोड़ोगी मेरा? हमेशा मैंने तुम पे भरोसा किया और हमेशा तुमने भरोसा तोड़ा है मेरा। मैंने कभी नहीं सोचा था यार कि तुम इतनी घटिया हरकत करोगी। अरे यार एक बार भी नहीं सोचा क्या मेरे बारे में कि अगर मुझे पता लगेगा तो मुझ पे क्या बीतेगी? हमने साथ में कितने सपने देखे थे, कितने अरमान सजाए थे, तुमने सब पे पानी फेर दिया। बस अब मैं और ऐसी औरत के साथ रह ही नहीं सकता जो मेरे साथ होके भी मेरी नहीं हुई। और बुलाओ अपने उस आशिक को। निशांक, अच्छा तो ये है वो लड़का जिसके लिए तुम मुझे धोखा दे रही हो। अरे क्या है इसमें ऐसा जो मेरे में नहीं है? मनीष
ऐसा कुछ नहीं है, मुझसे गलती हो गई, मुझे प्लीज। अरे बस करो यार, एक काम करो, अपना बोरिया बिस्तरा लपेटो और अपने इस आशिक के साथ ना निकल जाओ मेरे घर से। मुझे अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। अरे तुमसे तो मैं अकेला रह लेता, वही बेहतर था। मनीष प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। निकलो यहाँ से। भैया मैं ना इसी गैराज का वर्कर हूँ। मुझे ना आपको एक सच बताना है, जो आपकी वाइफ है ना वो किसी गैराज के मैनेजर से सेट है। आपकी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वो ना इसी बहाने से इसी गैराज के मैनेजर से मिलने आती हैं। आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है ना, तो आप इन दोनों को अकेला छोड़ के जाओ। क्या ये सब? क्या हुआ? अरे कुछ भी नहीं, वो एक काम मुझे याद आ गया। मेरे बगल में ही एक दोस्त की फैक्ट्री है, बस मुझे वहाँ जाना है और थोड़ा सा टाइम लगेगा मुझे। मैं थोड़ी देर में आता हूँ तुम्हारे पास। हाँ तो कोई प्रॉब्लम थोड़ी ना है, ये गैराज तो मेरा अपना ही है। आई मीन कि मैं तो आए दिन से यहाँ पे आती रहती हूँ, गाड़ी में कुछ ना कुछ खराब होता ही रहता है। तुम होके आ जाओ, और मैं तो कह रही हूँ तुम अच्छे से काम कर लो अपना। जब तुम फ्री में हो जाओ मुझे बोल देना, मैं डायरेक्ट फैक्ट्री आ जाऊंगी। ठीक है, ये सही है। फैक्ट्री क्या, डायरेक्ट घर ही ले जाना इस गाड़ी को। मैं अपने दोस्त के साथ घर आ जाऊंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हम लोग ना शाम को घर पे मिलते हैं। ठीक है, बाय। सही है, अब तो ये खुद ब खुद मुझे इस गैराज में छोड़ के चला गया। अब यहाँ के मैनेजर से आई मीन मेरे बॉयफ्रेंड से मैं अकेले से अच्छे से मिल सकती हूँ, घंटा ही घटा। हेलो विवेक, सुनो, मेरा पति ना मुझे यहीं छोड़ के चला गया है तुम्हारे गैराज में। तुम बाहर आ जाओ, हम लोग ना मूवी देखने चलते हैं। ठीक है। अरे गाड़ी में तो कुछ खराबी आई नहीं, हर रोज की तरह बहाना बना के लेके आई हूँ। और वैसे भी मेरे पति को ज्यादा गाड़ी से चलने का ना शौक नहीं है, तो उसे नहीं मालूम कि रोज को मैं पोपट काट देती हूँ। फिलहाल तुम बाहर आओ जल्दी। ठीक है। ओए गिरा मत, बहुत महंगा है वो। चले मूवी देखने। मैंने ना अपने पति को पागल बना दिया। मैंने बोला कि तुम आराम से जाओ, मैं गाड़ी लेके आ जाऊंगी। वैसे यार तुम्हारी ट्रिक ना बिल्कुल सही काम कर रही है। रोज ना मैं इस गाड़ी को लेके आ जाती हूँ और इसमें कुछ खराबी भी नहीं होती है। तो उसके बाद तुम अपने गैराज के QR कोड से मुझसे पैसे ले लेते हो और हम उससे पैसा भी निकलवा लेते हैं। ये बात तो है, लेकिन अपने पति को मत ले गया कर गैराज में, किसी दिन डाउट हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी। यार वो पता नहीं क्या बात पीछे ही लग गया। मैं भी चल रहा हूँ, गाड़ी चलाना आती नहीं है। 3 बार तो ठोक के लेके आया है। अरे तभी तो, चलो कोई नहीं, चलो चलते हैं। हाँ चलो। वाह, मूवी देखने जा रहे हो, वो भी मेरे में ना। अरे 2 टिकट की जगह 1 टिकट और करा लो, मैं भी चलता हूँ तुम लोगों के साथ। क्या मूवी? पागल हो क्या? अब्बा बोल रहे थे कि मूवी ऑयल खत्म हो गया आपकी गाड़ी में। मूवी ऑयल खत्म हो गया, ऑयल नहीं मालूम। अरे शांत हो जाओ, ये बहानेबाजी ना मेरे सामने मत दिखाओ। मैं पीछे खड़े होकर सारी बातें तुम्हारी सुन रहा था कि तुम कौन सी मूवी की प्लानिंग कर रहे थे। दिमाग खराब हो गया है क्या? हर जगह बेइज्जती करने आ जाते हो मेरी। क्या है? हाँ, सबके सामने कितनी इंसल्ट करोगे? यहाँ पे इतने सारे गैराज में लोग हैं, मैनेजर है यहाँ के, जिनके पास में मैं रोज आती हूँ गाड़ी ठीक कराने के लिए। तुमने मुझे नॉक कटा के रख दी उनके साथ। अच्छा, ऐसी गाड़ी ली क्यों फिर कि तुम्हें रोज आना पड़ रहा है यहाँ पर? गाड़ी में कोई खराबी नहीं है, खराबी है तुम्हारे अंदर, क्योंकि तुम ना से प्यार करते हो, मुझे अच्छे से पता है। मेरे से शादी की और मुझे धोखा दिया तो शर्म नहीं आई? अरे सर कैसी बात कर रहे हो? अरे आपकी बीवी है। अरे तुम अपनी बीवी पे डाउट कर रहे हो? अरे नहीं सर, आप गलत सोच रहे हो। अरे हम फॉलो, मुझे सब अच्छे से पता है कि मैं सही सोच रहा हूँ या फिर गलत। तुम्हारा बोलना ठीक नहीं है बीच में, बहुत बुरा होगा, समझे तुम? किस तरीके से बात कर रहे हो इनसे? अच्छा, बहुत मिर्ची लग रही है तुम्हें तो इनकी बेइज्जती वगैरह कर रहा हूँ तो। तुम ना वही लोग हो जो एक लड़के और लड़की के रिश्ते को ना गलत ही समझते हो। अरे मैनेजर है वो मुझे मूवी ऑयल के बारे में बता रहे थे, तो मैं पूछ रही थी। तुम्हें क्या यहाँ पे नौकरी करनी है कि मूवी ऑयल के बारे में तुम पता कर रहे हो? कौन सा मूवी ऑयल, क्या होता है मूवी ऑयल? वही तो, मैं तुम्हें पता है ना, मुझे पता है। तो गाड़ी में जो चीज जल रही है, मुझे इंफॉर्मेशन तो लेनी पड़ेगी ना कि गाड़ी में आखिरकार डल क्या रहा है। तुम्हें गाड़ी चलाना आती है ना, तो उसके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए। ये भी जरूरी है तुम्हारे लिए। तुम ना भी घर चलो, सीधे घर चलो। तुमने मैनेजर से मेरा रिश्ता जोड़ दिया और पता नहीं क्या क्या और बोलोगे। थोड़ी देर में तुम बोलोगे कि यहाँ किसी वर्कर से भी मेरा चक्कर चल रहा है। हाँ, कुछ पता थोड़ी है तुम्हारे कैरेक्टर के बारे में, शायद ऐसा भी कुछ हो। नवनीत, दिस इज एनफ। तुम ना आज के बाद मुझे अपनी शक्ल ही मत दिखाना। ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए कि तुम अपनी आज के बाद शक्ल मत दिखाना। हाँ ठीक है, जाओ जाओ, ये दिखा रही शक्ल सही है। अब तुम्हें सब कुछ खुद से पता चल गया है ना। छुप के सुनने की जो आदत है ना तुम्हारी,
आज ना उसने मुझे बेनिफिट कर दिया। मैं खुद से तो तुम्हें बोल ही नहीं पा रही थी कि मुझे तुम्हारे साथ रहना नहीं है। अब तुम्हें सब कुछ खुद से पता चल गया ना। हाँ भाई, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। रोज मैं बहाने से आती थी गाड़ी ठीक कराने के। और तुम्हें पता है जो गैराज का QR कोड था ना, जिससे मैं तुम्हें भेजती थी कि 3000 का खर्चा हो गया, 10,000 का हो गया, सब ना हमारी जेब में आते थे। उसी से हम अय्याशी कर रहे थे। अब तुम क्या कर लोगे? छोटी सोच रहेगी तुम लोगों की। 3,000 5,000 रुपए, बस इन्हीं में खुश रह पाओगे। और एक बात बोलूं तो मैं तुम्हें ये लग रहा होगा कि बहुत सारी प्रॉपर्टी थी जो मैंने तुम्हारे नाम कराई थी। मुझे कहीं ना कहीं तुम्हारे ऊपर डाउट था कि तुम मेरे साथ गलत कर रहे हो। तो वो सारी ना फेक कॉपीज थी। तुम्हें क्या लग रहा है जितनी मैंने प्रॉपर्टीज तुम्हारे नाम की थी वो तुम्हारे नाम पर है? गलत, कुछ भी ऐसा नहीं था। वो तो आज तुम्हारी पोल खुल गई। मुझे पहले नहीं शक था, पर मुझे थोड़ा बहुत डाउट था। और आज पूरा क्लियर हो गया, वो भी तुम्हारे मुंह से। अब देखता हूँ कितनी अय्याशी करते हो तुम। देखो, बकवास कर रहे हो तुम। प्रॉपर्टी मेरे ही नाम थी। अरे मेघा, तुम तो बोल रहे थे प्रॉपर्टी सारी तुम्हारे नाम है। शिट, बकवास कर रहा है। इसका दिमाग खराब हो गया जब इसको ये बात पता चली कि इसकी पत्नी इसके पीछे ना अपने आशिक के साथ में ना गुलछर्रे उड़ा रही थी। पागल है, पागल। मेरा दिमाग तो बिल्कुल ठीक है, पर इसके बाद में तुम्हारा ठीक नहीं होगा, क्योंकि तुम अब जाओगे पागल खाने। क्योंकि प्रॉपर्टी भी तुम्हारे पास नहीं है और ये माशरा मुझे अच्छे से पता है कि प्रॉपर्टी के लिए तुम्हारे साथ था सिर्फ। इसके बाद ये भी नहीं तुम्हारे लिए खड़ा होगा। अब दर दर की ना ठोकरें खाना तुम। बस हाँ, बस हाँ, तुम बोलोगे और मैं मान लूंगी। अरे विवेक मुझसे बहुत प्यार करते हैं और हम दोनों ना कुछ ही टाइम में शादी करने वाले थे। तो अब ना पति पत्नी और वो गेट आउट हो लो। अरे रुको रुको मेघा, क्या ड्रामा है तुम्हारा? फैमिली मैटर अपना घर जाके करो। अरे मैंने तुम्हें जानता आज के बाद, और मैंने तुम्हारे पति की प्रॉपर्टी के चक्कर में था, इसलिए मैंने तुम्हारे ऊपर ना जाल बोला था। क्या बोल रहे हो तुम? ये सब जाल बुनाते, ये वो फलाने का। देखो, डरो मत। अब हम दोनों साथ रह सकते हैं। इनफैक्ट हम दोनों शादी भी कर सकते हैं। उसने अच्छे से क्लियर बोल दिया कि वो तुमसे प्यार नहीं करता प्रॉपर्टी के लिए। वो मुझे बात अच्छे से पता थी और इसकी हकीकत तुम्हारे सामने आ चुकी है। अब ना तुम इसकी रही ना मेरी। नवनीत, देखो शादी ना पवित्र रिश्ता होता तो ये बात तुम्हें सोचनी चाहिए थी कि क्या होता है क्या नहीं। मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? और सुनो, आज के बाद अपनी शकल दिखा मत देना। अपने बैग पैक करके अपने मायके में जाना और डिवोर्स पेपर वहीं मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है? चाबी किधर है गाड़ी की? जाने दो मुझे। नवनीत, पागल हो गया? शांत हो जाओ। पागल पहले था, पर अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुका हूँ। तुम्हारी जगह ना घर के बाहर ही है, घर के अंदर नहीं है। और लालची हो ना, अब तुम्हें तुम्हारी सजा भगवान ही देगा। चाबी दो मेरी गाड़ी की। नवदीप, बात तो सुनो यार, एक बार बैठ के बात कर लेते हैं हम लोग। अरे सर मैं क्या ये बच्चा अलग क्यों बैठा हुआ है? क्यों? तुम्हें क्यों जानना है? मेरी मर्जी। मैं अलग बिठाऊं, सबके साथ बिठाऊं, कैसे बिठाऊं? और तुम हो कौन जो मुझसे सवाल जवाब कर रहे हो यहाँ खड़े होके? मैडम, ये तो मैं बता दूंगा कि मैं कौन हूँ, पर ये पूछना चाहता हूँ कि बच्चा अलग कैसे बैठा हुआ, बस ये आप जवाब दें। तुमसे मुझे बात ही नहीं करनी है। महिमा मैडम, आप क्या कर रही थी? और इस तरीके से कोई भी अनजान व्यक्ति मुंह उठाकर क्लास के बीच में कैसे आ सकता है? दिख नहीं रहा था तुमको मैं बच्चों को पढ़ा रही हूँ? अरे मैम, बहुत रोकने की कोशिश की, पता नहीं कौन है, अंदर घुसे चले आ रहे, ना कुछ बता रहे, बात करनी है, पता नहीं क्या बात करनी है इनको। मैडम, मेरे को न्यू एडमिशन कराना है अपनी पोती का, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ एडमिशन कराने के लिए। तो एडमिशन कराना है तो डायरेक्ट अटेंडेंस रजिस्टर से स्टार्ट करोगे क्या? यहीं पर उसका नाम चढ़ा दूं मैं? जाओ जाके एडमिशन डिपार्टमेंट में बात करो। अरे सर, एडमिशन कराना है, चलिए आप मेरे साथ ऑफिस चलिए, मैं कर देती हूँ। चल मैडम, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही है? और आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया कि ये बच्चा अलग से क्यों बैठा हुआ है। गुस्सा क्यों ना करूं? बच्चों की क्लासेस चल रही थी, उस बीच में आके आपने टांग अड़ा दी। अब बच्चे फिर से सब कुछ भूल गए होंगे। और क्या प्रॉब्लम है अगर वो अलग बैठा है? मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अलग बैठने से। नहीं, मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। जानना चाहते हो वो अलग क्यों बैठा है? जी। क्योंकि ना वो यहाँ इस स्वीपर का बच्चा है। उसकी मम्मी ना हमारे यहाँ पर ना, हमारे स्कूल में ना स्वीपर का काम करती है, और बच्चे ना उसको अलाउ नहीं करते अपने साथ बैठने के लिए, बोलते बदबू आ रही है, इसलिए ना वो अलग बैठा हुआ है। तुम्हें किसने टीचर बना दिया है? कौन सी दुनिया में जी रही हो? आज देश कहाँ से कहाँ पहुँच गया है और अभी भी आप छुआछूत में पड़ी हुई हो। तुम होते कौन हो मुझसे ये सवाल जवाब करने वाले? हाँ, मेरी मर्जी, मेरी क्लास, मेरा स्कूल। जिसको अलग बिठाना होगा उसको बिठाऊंगी, जिसको सर पे बिठाना होगा उसको सर पे बिठाऊंगी। मैडम, जब मैं अपना परिचय दूंगा ना तो आपकी चमड़ी निकल जाएगी पैरों के नीचे से, समझे? अरे हम बहस क्यों कर रहे हैं? आपका एडमिशन नहीं करवाना है तो आप चलिए ना बाहर, चलिए। हाथ नहीं लगाओ। मैडम, मैं अपना परिचय दे दूँ आपको?
अरे हमें कोई नहीं चाहिए तेरा पर्चा परिचय, तू चल बाहर निकाल के आए थे। चलिए सर। मैं इस शहर का शिक्षा अधिकारी हूँ और मैं आपके स्कूल में ये देखने आया हूँ कि आपका बिहेवियर क्या है। अरे जब आप इतनी बदतमीजी से बात कर रही हो तो बच्चे का तमीज से बात करेंगे। अरे जो आप सिखाओगी वही तो सीखेंगे, और तुमने उस बच्चे को अलग कर दिया केवल इसलिए कोई ऐसी जात से। बेटे जरा आओ, क्या नाम है आपका? करण। आपको मालूम है इस देश में कितने लोग कहां से कहां पहुंच गए? कोई अधिकारी बनाया, कोई जज बनाया, कोई डीएम बनाया, और तुम छुआछूत के चक्कर में इस बच्चे का जीवन बिगाड़ रही हो। ये पड़ेगा नहीं कहीं। इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है, ये बच्चे ही हैं। ये लोग बोलते हैं कि इसमें से बदबू आ रही है, इसको अलग बिठाओ। ये लड़की बैठी है पीछे, इसके यहाँ पर ना इसकी मम्मी ना स्वीपर का काम करने जाती है। सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन इन्हीं बच्चों को होती है। मैडम आप क्लास टीचर हैं, आप जैसा बच्चों को गाइड करेंगी बच्चा वैसा सुनेंगे, वैसा समझेंगे और वैसा ही बोलेंगे। जब आप ही उसको अलग बिठा दोगी तो बच्चे क्या करेंगे? बच्चे तो अपने आप भेदभाव करेंगे। आपको शर्म नहीं आती है? टीचर बना दिया है, हराम की तनख्वाह लेती हो, ना बैठ के मोबाइल पे आप बात कर रही हो। वो तो आज मैंने अचानक ही सारे स्कूलों में छापा मारा है और सब स्कूलों में यही कमियां मिली है। कोई मोबाइल में बात कर रहा है, कोई स्वेटर बुन रहा है, कोई मटर छीन रहा है। जब पढ़ाने के लिए आते बच्चों को कि यहाँ पर तनख्वाह आराम की ले रहे हो तुम लोग, और तुम बेटा बैठो। कल से बच्चे इन बच्चों के साथ बैठेगा, समझे? जी सर, मैं बिल्कुल ना ध्यान रखूंगी। और आइंदा से अगर ऐसी कोई शिकायत मिली आपके स्कूल में तो आप तो अपने आप को सस्पेंड समझो। बिल्कुल कहीं नौकरी नहीं करने दूंगा आपको मैं। नहीं सर, मैं अब खुद से देखूंगी कि ये बच्चा बिल्कुल अलग ना बैठे, सबके साथ ही बैठेगा और कोई भी कुछ नहीं बोलेगा उस बच्चे से। मैडम आप इन बच्चों का भविष्य बना सकती हो, इनको कहां से कहां पहुंचा सकती हो। कोई नेता, कोई अभिनेता, कोई डीएम, कोई कहीं कोई कुछ बन सकता है। और तुम जब तुम खुद ही मोबाइल पे लगी रहोगी तो उन बच्चों को क्या शिक्षा दोगी? यही कि मोबाइल से गेम खेलो, मोबाइल देखो, मोबाइल सुनो, बस। सॉरी सर, मैं ना आइंदा से आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिए। मैं आइंदा से ना अपनी क्लास को ना अच्छे से देखूंगी और अच्छे से पढ़ाऊंगी क्लास। कोई शिकायत नहीं मिलनी चाहिए आपके स्कूल के बारे में और आपके बारे में, समझे? अभी तो मैं चला जाता हूँ। जी सर। समझे? अरे बैठो। अरे क्या हो गया? सरप्राइज। अरे वाह मेगा, तुमने तो मुझे डाई दिया था। आज कितनी तारीख है? आज तो 5 तारीख है, 5 फरवरी। हाँ, हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है आज। तुम तो मेरे लिए गिफ्ट नहीं लाए ना और भूल गए। देखो मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लेके आई हूँ। अरे गिफ्ट नहीं लेके आया तो क्या बात है, पैसे तो है मेरे पास। अरे तुम ले लेना यार, तुम जैसी बीवी हो तो उसके ऊपर तो लाखों करोड़ों रुपए कुर्बान कर दूं मैं तो। उठ जाओ ना, बैठ क्यों गई हो? अब मैं बैठ गया, मैं थक गया ना। अरे अरे शिट, अरे यार मेगा मेरे सारे नोट मुड़ गए। अब तुमको पता है ना मेरा ब्रीफकेस जो गीला हो गया था और मैं आज इन नोटों को सुखा रहा था। चलो खैर कोई बात नहीं। और वैसे क्या प्रोग्राम है यार शाम का एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने का? प्रोग्राम ही प्रोग्राम है। तुम सारे पैसे ना उसे इकट्ठा कर लो। मैं ना चेंज करके आती हूँ। हाँ तुम चेंज करके आ जाओ, मैं बस इन नोट को सुखा लूं, है ना? अरे भाभी रुक जाओ, इतनी मेरी जल्दी है। अरे प्रिंस तू भी आ गया? क्या छुपा रही हो पीछे? क्या छुपाऊंगी मैं? वो एक्चुअली मेरे को खुजली हो रही थी पीठ में। अरे प्रिंस क्या हो गया? अच्छा समझ गया, तू अपने भैया भाभी को विश करने आया होगा एनिवर्सरी। आया तो विश करने के लिए था भैया, पर मेरे को ना यहाँ पे आते ही खुद एक बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया। मुझे उम्मीद नहीं थी ना जिस आदमी से कि वो ये हरकत करेगा हमारे घर में, उसी ने इतनी गंदी हरकत करी है कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। क्या तू पहले बुझा रहा है? सीधे सीधे क्यों नहीं बोलता? सीधे सीधे बोलू ना तो सुनो, भाभी ना चोर है, चोरियां कर रही है आपके पैसों की। क्या बकवास कर रहा है ये तुम्हारा छोटा भाई? क्या बोल रहा है? मुझे चोर बोल रहा है? मैं पैसों की चोरी करूंगी? तुमने मुझे पैसे देने की पना करी है कि जो मैं चोरी करूंगी? अरे रुक जाओ मेगा, हो सकता है इसको कोई गलत फहमी हो गई हो। प्रिंस अगर कोई भी बात बोलता है तो ऐसे बिना तथ्य और बिना सबूतों के नहीं बोलता है। मतलब कि मैं चोर हूँ? मैंने ये कब कहा कि तुम चोर हो? प्रिंस पूरी बात बताओ मुझे। पूरी बात? भाभी तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी। चोरी करे हुए पैसे यहीं पे लेके यहीं पे झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। ये तुम्हारे इस वाले हाथ में पोलियो हो गया क्या? पीछे क्यों है ये? तो मेरे चोट लग गई थी, इसलिए डॉक्टर ने मुझे बोला था कि इसको पीछे पहन करके रखो। अरे तो इसमें इतना डरने की क्या बात है? दिखा दो ना अपना हाथ मोड़ के इसको। ठीक है दिखा देती हूँ, ये देखो। अच्छा अब उस वाले हाथ में पोलियो हो गया। ये तुम्हारे हाथ में क्या है मेगा? जरा सीधे घूमना, जल्दी घूमो। अरे क्या है हाथ में, दिखाओ मुझे। पैसे? हाँ भैया पैसे। भाभी ने ना आपके पीछे टेप लगा दिया था
और सरप्राइज देने के बहाने से आपको नोटों के ऊपर बैठा दिया था। जैसे ही आप उठे ना और अपने नोट गिनना दोबारा आपने चालू किया, तभी भाभी ने वो टेप उखाड़ लिया और यहाँ से नीचे ही जा रही थी। वो तो मैंने सब कुछ होते हुए देख लिया। ये सब क्या है मेघा? मैंने आज तक कभी तुम्हें पैसे देने की मना करी है जो तुम अपने ही घर में चोरी कर रही हो? हाँ करिए माना तुमने। तुम्हें पता है ना कि मेरा छोटा भाई अभी कुछ कमा नहीं रहा, घर से भी उसको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। किसकी जिम्मेदारी बनेगी? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। मैंने तुमसे बोला था कि उसको कुछ पैसे दे दो, और तुमने क्या बोला कि निकम्मा है वो, मैं ही दूंगा। जब तुम्हारे घर वाले सपोर्ट नहीं कर रहे तो तुम क्यों करना चाहती हो? हाँ तो मैंने गलत क्या कहा था? वो वास्तव में निकम्मा है। तुम्हारे पापा ने इतनी मेहनत करके व्यापार बनाया, उसने क्या करा? उस व्यापार को भी डुबा दिया है। मैंने भी पहले उसको पैसे देकर एक दुकान डलवाई, उस दुकान में उसने इतनी उधारियां करी कि उसका किराया निकलना भारी पड़ गया। तुम उसको ना ये नोट चोरी करके देके अपाइज बना रही हो। अरे तुम उसकी बहन हो या तुम उसकी दुश्मन हो? और भाभी आपको एक बात बताऊं, घर की बहू ना घर की लक्ष्मी होती है, और जब लक्ष्मी ऐसे घर से पैसे चुराने लग जाए ना तो घर की बर्बादी होने में देर नहीं लगती है। आप अपने ही घर से पैसे चुरा रहे हो। मैंने ये पैसे सिर्फ इसलिए चुराए क्योंकि उसको अपने दोस्तों के साथ जाना था वेकेशंस के लिए, और पापा उसको पैसे नहीं दे रहे थे, हम उससे जिद कर रहा था। वाह मेघा वाह, तुमने जरा भी सोचा? आमदनी 98 और खर्चा रुपया, ऐसे क्या होगा? अभी महाराज कुछ कमाते नहीं है और तुमसे अपनी फरमाइशें रख देते हैं। उसे वेकेशन पे जाना है, हम यहाँ दिन रात मेहनत करके पैसे कमाएं और वहाँ तुम अपने आवारा नालायक भाई को ये पैसे दे दो। इससे तो अच्छा इन पैसों को किसी वृद्ध आश्रम में दे दो, कम से कम उन बड़े बुजुर्गों के काम में तो आएगा। कम से कम उस मुस्तंडे के आवारा खर्चों में तो काम नहीं आएंगे पैसे। और भाभी आपको तो भैया के काम के बारे में मालूम है ना, आप क्या सोच रहे हो? ये सारे पैसे जो यहाँ पे पड़े हुए हैं, ये सारे पैसे भैया के हैं। ये सारे पैसे भैया के है ही नहीं है। इनको इसमें से गड्डियां बना के एम्प्लॉय को देनी पड़ती है, और जो वर्कर्स है उन्हें देनी पड़ती है, जब जाके इन्हें कुछ बचता है। रियली सॉरी, मैंने अपने ही घर में तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारे संग में ही धोखा किया। इससे पहले भी मैंने कई बार पैसे दिए, लेकिन जब तुम्हें पता चल गया था ना, उसके बाद में तुमने मेरे हाथ से सारे पैसे छीन लिए थे। सिर्फ तुम उतने पैसे देते जिसमें घर का खर्चा चल सके, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। तो प्लीज मुझे माफ कर देना। मेघा, रामायण की एक बात तो तुम जानती हो ना, बीती बात बिसारिए आगे की सुध लीजिए। अब आज के बाद से कभी भी तुम इस तरह का कोई भी काम नहीं करोगी, इस शर्त में मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ। हाँ मैं नहीं करूंगी। आई एम रियली सॉरी जो मैंने तुम्हारे संग इतना गलत किया। प्लीज मुझे माफ कर देना। कोई बात नहीं, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते। आज के बाद तुम कभी ये काम मत करना। नहीं करूंगी पक्का। ठीक है प्रिंस, तुम इन सारे नोटों की गड्डी बना देना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैडम 9927011150, ये तो किसी का नंबर है। हाँ मैडम बताता हूँ। फ्रेंड्स, वो जो सामने वाली दुकान है ना, उस दुकान से नहीं, उसके पीछे वाली जो दुकान है, वहाँ से जाके ना तो मेरे लिए एक पानी की बोतल ले आओ। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ऊपर घर से ले आओ कि पानी बोतल लेने में दुकान पे जाओ, और तू यहाँ पे क्या कर रहा है? अरे डिब्बा क्या कर रहा है तेरे पास? साहब जी, वो मेन सबको हम मिठाई खिलाने के लिए आए थे, हमारी बहन की शादी है ना। अबे जा यहाँ से, तू फिर आएगा उसको मिठाई। झाड़ू लगा दे, झाड़ू लगा। अरे तुम जाओ ना, और वो मैंने चाबी रख के भूल गई हूँ घर की, अब बाद में आके ढूंढ लूंगी। प्लीज पानी ला दो, जाओ। बेओए, तो कौड़ी के जमादार, तू हमारी सोसाइटी में जमादारी का काम करता है झाड़ू लेके, और तू मेरे को मिठाई खिलाएगा? हाँ, इतने बुरे दिन आ गए क्या मेरे? और ये नंबर किसका लिख रखा है तूने इसके ऊपर? तेरे को कॉल करूंगी मैं। हाँ, अबे तूने क्या अपने जैसे समझ रखा है मुझे, दो कौड़ी की इंसान? अरे मैडम आप गलत समझ रही हैं, आपको मुझे कॉल नहीं करना है। अरे मैडम वो देखिए, वो कार देख रही है, उसके सामने एक साहब खड़े हैं। अरे बहुत पैसे वाले हैं, आगरा के नंबर 1 पैसे वाले हैं वो, उनको कॉल करना है। और ये मिठाई का डिब्बा है ना, कितना अच्छा है। अरे उन्हीं साहब ने बोला है कि इसमें जो नंबर है ना वो आपको बता दूं। ब्लैक वर्ना वाला? अरे हाँ मैडम, ब्लैक वर्ना। और ऐसी ना बहुत सारी गाड़ियां उनके पास, ये तो बहुत छोटी सी गाड़ी है। अरे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी है, वो बोलते हैं ना 4 चूड़ी वाली, और वो भी है उनके पास। हाँ, तो पहले तो ये मिठाई का डिब्बा देना, और मैं ना कॉल कर लूंगी। तू बोल दियो कि शाम को कॉल करूंगी मैं। अभी मैं ना यहाँ से अपने पति को टरका देती हूँ कैसे ना कैसे करके, फिर ना मैं डायरेक्ट वही मिलती हूँ। अरे मैडम वो मैंने काम तो कर दिया, कुछ पैसे हो जाते तो। आप में ले लियो ना पैसे, गाँव बसानी नंगे पहले आ जाते हैं। निकल यहाँ से चल, और बुलाओ अभी अपने पति को। नहीं मैडम जा रहे हैं हम। वैसे मैम साहब, वो सब्जी ना आधे घंटे के लिए यहीं खड़े हैं, अगर आप सब्जी को भेज दे तो अभी बात कर लीजिए ना, फोन का रट्टा ही खत्म। तो तू जा बोल दे कि 15 मिनट में ना मैं आ रही हूँ। अरे हाँ मैडम। अरे यार पीछे कौन सी दुकान है? किसी दुकान पे कोई पानी की बोतल नहीं मिली है, सारी दुकानें ना बंद पड़ी हैं। चलो आप। हाँ, मैं क्या बोल रही थी, वो मम्मी का फोन आया था,
वो बोल रही थी कि ऑलरेडी जो काम करने के लिए वो मुझे बुला रही थी ना, वो काम हो चुका है और घर की चाबी भी खो गई है, चाबी भी ढूंढनी है। तो तुम ऑफिस चले जाओ और मैं तुम्हें ना शाम को घर पे मिलती हूँ। अरे यार पता नहीं तुम्हारा क्या ड्रामा है, पहले आधे घंटे लेट करा दिए मुझे ऑफिस जाने में, अब बोल रही हो कि चल नहीं रही हो। तुम जाओ ना, जाओ जाओ जल्दी निकलो। तू जाएगा नहीं तो फिर वो काली गाड़ी वाला मेरे पास कैसे आएगा? चलती हूँ अब उसी के पास। मैं आ गई और वो आपने ये मिठाई का डिब्बा दिया था ना नंबर लिख के, तो वो मैं क्या बोल रही थी कि आप जो बोल रहे हो वो सच है क्या? आप मेरे को सेट करना चाहते? हाँ हाँ, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ और मैं तुम्हारे साथ डेट पे जाना चाहता हूँ। काफी दिन से मैं नोटिस कर रहा हूँ, तुम ना मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या हम डेट पे चल सकते हैं? हाँ पर मैं क्या बोल रही थी कि मेरे पति को मत बताना कुछ भी। हाँ अरे नहीं, मैं क्यों बताऊंगा तुम्हारे पति को, मैं तो तुम्हें पहले से ही इतना पसंद करता हूँ। अगर तुम अपने पति को छोड़ भी दोगी ना तो भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरे साथ रह लेना। ठीक है ठीक है ठीक है। भाई ये गाड़ी आपकी है क्या? अरे ऐसी बहुत गाड़ियाँ मेरे पास, ये तो नॉर्मली गाड़ी है बस। वो बोल रहा था कि आपके पास जो वो ऑडी भी है। हाँ हाँ, वो गोदाम पे गाड़ी है। चलो चलते हैं हम, चलो। अरे रुक जाओ, इतनी क्या जल्दी है तुम लोगों को? प्रेम, जैसे जैसे मैंने बोला था वैसे वैसे काम हो गया ना? हाँ भाई, जैसा तुमने बोला था वैसा ही किया। भाभी जी, प्रिंस ना मेरा ही दोस्त है। और क्या? ये मुझे तो पता है कि ये तुम्हारे दोस्त है। वो ना तुम्हारा एड्रेस पूछ रहे थे इससे जमादार से, तो मैंने बोला कि तुम होता कौन है, मैं जाके बात कर लेती हूँ। वो तुम्हीं से मिलने तो आ रहे थे। अच्छा अच्छा, तुम्हारी जानकारी के लिए ना तुम्हें एक बात बता दूं, तुम जो रात रात भर चैटिंग में लगी रहती हो ना नए नए लड़कों से, मैंने तुम्हारा फोन एक दिन उठा के चेक कर लिया था और मुझे ना तब भी विश्वास नहीं था। मुझे लगा तुम ऐसे ही टाइम पास के लिए लोगों से बात करती होंगी, तुम्हें अच्छा लगता होगा लोगों से बात करना, तो मैंने एक तुम्हारा लॉयल्टी टेस्ट लिया। इस जमादार से ना मैं नहीं बोला था ये सब करने के लिए, ये सब ना हमारा प्लान था। समझ गया ना भाई? हाँ हाँ भाई, मैं समझ गया बिल्कुल। लखन इधर आ। हाँ साहब जी। तू मेरा एक काम करेगा? अरे बताइए साहब, कैसा भी काम हो कर दूंगा ना। एक काम कर, मैं ना अभी अपनी वाइफ को लेके आऊंगा नीचे, तुझे ना उसके सामने बॉक्स खोलना है मिठाई का, इसके अंदर ना नंबर लिखे हुए हैं और तुझे इन भैया की साइड इशारा करना है। ये नंबर उनका है और ये भैया मेरी वाइफ को बहुत पसंद करते हैं, तुझे ऐसा बोलना है मेरी वाइफ से और उसके बाद वहाँ से निकल जाना है। ये काम करेगा तू मेरा? अरे साहब जी बिल्कुल कर दूंगा। साहब जी मैं एक्टिंग बहुत अच्छी करूंगा, मुझे एक्टिंग करने का ना शौक है। लाइए। पर साहब जी, आप मालकिन के साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? अबे ओए सुन, तुझसे जितना काम बोला ना उतना काम कर। अगर मेरा काम हो गया ना मैं तुझे 2000 रुपए दूंगा। क्यों? हाँ मालिक, जा रहा हूँ। प्रेम तू यहाँ पे खड़ा हो, मैं आता हूँ उसे लेके। नहीं प्रिंस, ये मुझे बोलता आ रहा है, तो मैंने तो कुछ भी नहीं किया। और मुझे तो बोल रहे हो ना, वो तो ये मेरी बहन का फोन है। मैं लास्ट टाइम घर गई थी ना, गलती से हम दोनों का फोन एक्सचेंज हो गया था, उसके पास भी ना सेम ही फोन है। मैडम जी, सब कुछ बातें ना यहाँ रिकॉर्ड हो चुकी हैं, क्योंकि साहब जी ने ना मेरे पास माइक लगा दिया था। और हाँ, वैसे भी ना मैं साहब जी के लिए इतने सालों से काम कर रहा हूँ, तो उनका वफादार रहूंगा कि आपका। आपने एक बार को ये नहीं सोचा? मैडम अब तो आप फंस चुकी हो। सुनो प्रिंस, हम लोग ना घर चल के बात करते हैं। खाना का देखो सब लोग देख रहे हैं, पूरी सोसाइटी में ना तुम्हारी बदनामी हो जाएगी। हम लोग चलते हैं घर। मेरी बदनामी तो ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझे बताया कि तेरे निकलते ही यहाँ पे नए नए लड़के आते हैं और सारे लड़कों में एक सिमिलर चीज है जो कि है पैसा। वो सारे लड़के पैसे वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी एक ऐसा लड़का भेजूं जो पैसे वाला हो, जिससे कि मैं तुम्हें रंगे हाथों पकड़ सकूं। तो मैंने प्रेम को चुना इस काम के लिए और देखो तुम्हारी पूरी सच्चाई सामने आ गई। प्रिंस मेरी बात सुनो, और वो ना मैं तुमसे पैसे मांगते थे ना, तो तुम बस क्वेश्चन करते थे मुझसे और मेरे को पैसों की जरूरत पड़ती थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं साइड में ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला लेती हूँ और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। तो मुझे नहीं पता था कि ये तुम्हारे दोस्त हैं। अच्छा, तू पैसों के लिए लड़कों को सेट करती है, इससे बढ़िया तू धंधा कर लेती ना। शादी क्यों करी तूने? अरे भाभी जी, को शर्म आनी चाहिए। प्रिंस भाई तुम्हें इतना प्यार करते हैं, उसके बाद भी तुम उनके साथ ऐसा कर रही हो। अरे पैसे की तुम्हें अगर जरूरत थी तो मांग लेती उनसे, लेकिन ये सब करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी। ये ना तुमने बहुत ही गंदा काम किया है। प्रिंस भाई अब आगे आप ही देख लो आपको क्या करना है। अरे देखना क्या है प्रेम, इसको डिवोर्स देना है और उसके घर वालों को बुलाना है, उन्हें इसकी सच्चाई बतानी है, क्योंकि जो भी यहाँ पे हुआ है ना वो सब लखन के मैंने माइक्रोफोन लगा दिया था, वो सब उसमें अच्छी तरीके से रिकॉर्ड हो गया है। अब तू देख लिया तेरे घर वालों के सामने तेरी क्या बेइज्जती करता हूँ मैं। प्रिंस मेरी बात तो सुनो, देखो हम लोग घर चल के बात करते हैं ना, ये मिसअंडरस्टैंडिंग है तो तुम्हें
मैं क्लियर कर दूंगी। अब चलो घर चलते, देखो शादी मत तोड़ो, शादी ऐसे गुड्डू गुड़ियों का खेल थोड़ी ना होता है जो तोड़ दी जब मन आया। मिसअंडरस्टैंडिंग ये नहीं है, मिसअंडरस्टैंडिंग वो थी जो मैंने तेरे पे विश्वास किया। अबे सुन, मुझे ना अब कुछ नहीं सुनना है, अब तुझसे सारी बातें ना कोर्ट में होंगी। चलो प्रेम। I love you? तुम पागल है क्या? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, देखो ना इतनी देर से ना सब्जी नहीं तोड़ पा रहा, कितनी देर हो गई है। कब सब्जी तोड़ फटाफट। हाँ सब्जी। यार मुझे पानी ला के दे दो ना, मेरा गला देखो कितना खराब हो रखा है। अरे अब घर पे जाके पी लेना, थोड़ी दूरी तो है घर। मतलब मैं मर जाऊं? तुम्हें पानी लाने में ना 20 रुपए खर्च करने में ना दिक्कत हो रही है, पानी नहीं ला सकते तो। ठीक है मैं लेकर आता हूँ। अबे ओए, तू पागल है क्या? दो कौड़ी के सब्जी वाले तुझसे सब्जी का लेना शुरू कर दी, तू मेरे ऊपर ही लाइन मारना शुरू हो गया। हाँ तू मुझे आई लव यू बोलेगा? अबे अपनी औकात देख, तू कहाँ और मैं कहाँ, समझा? अरे मैडम जी, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ आपसे। अच्छा तो किसके लिए बोल रहा है तू? वो सब देख रही हो आप, काली गाड़ी वाले। हाँ मेम साहब, उन्होंने ना मुझे 500 रुपए दिए हैं ये काम करने के लिए। मेम साहब, मैं ठहरा गरीब इंसान, 500 रुपए के लिए कुछ भी कर दूंगा। मैंने छोटा ही से काम था ना, तो मैंने कर दिया। सच बोल रहा है ना? क्योंकि वो देखने में बहुत अमीर लग रहा है और उसके पास तो इतनी बड़ी गाड़ी भी है। उसने बोला था तुझे मुझे आई लव यू बोलने का। अरे हाँ मेम साहब, उन्होंने ही बोला था। और ऐसी गाड़ियां ना उनकी 36 है। अरे उनके ना वो कहते हैं ना, बड़े बड़े शोरूम गाड़ियों के वो खुल रखे हैं। बहुत पैसे वाला है क्या वो? अरे बहुत पैसे वाले हैं, आगरा के नंबर 1 पैसे वाले हैं ये। तू मेरी सेटिंग करवा देना उससे। अरे मैडम, मैं क्या करवाऊंगा? उन्होंने आपको खुद पसंद किया है, वो आपसे खुद मिलना चाहते हैं, बातें करना चाहते हैं, आपके साथ रिलेशन में आना चाहते हैं मैडम। तो सुन, मैं ना उसको बोल दी हूँ कि मैं ना शादीशुदा होने का बस नाटक कर रही हूँ, मैं कोई प्यार व्यार नहीं करती अपने पति से, डाइवोर्स दे दूंगी मैं। अरे डाइवोर्स से नहीं मानेगा ना तो मैं देख लूंगी, मारना क्यों ना पड़े ऐसे अमीर बंदी के लिए, तो उसे चेहरे के मार दूंगी मैं। तू मेरी ना बात चला उससे, ठीक है? मैडम, मैं ना थोड़े से आपके तारीफों के पुल बांध दूंगा, आप ना मुझे 1000 रुपए दे दोगी? छह लंबे लंबे पुल बांध दियो मेरी तारीफों के। अरे मैडम, मैं तो भूल ही गया था, वो साहब ना अपना नंबर दे के गए थे आपके लिए और बड़ी महंगी चॉकलेट लेके आए थे। ये देखिए कितना बड़ा डब्बा है। हाय राम, ये नंबर उसी का है ना? हाँ। 9045170091। ये नंबर मुझे कुछ जाना पहचाना से क्यों लग रहा है? जाना पहचाना तो लगेगा ही, क्योंकि ये नंबर मेरा जो है। क्या ये नंबर तुम्हारा है? हाँ वही तो, ये नंबर तो तुम्हारा है। दिन रात तुम्ही से तो फोन पे बात करती हूँ मैं, नंबर कैसे ना याद होगा? ये पागल है, मुझसे मजाक कर रहा था, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। तुम चलो फ्रेंड्स हम लोग। अरे मैडम, मैं मजाक नहीं कर रहा था। अब जिनके साथ फ्रॉड कर रही थी ना, ये मेरे बहुत पुराने ग्राहक हैं। अभी तो आपको 1 महीना हुआ है इनके साथ शादी हुए, लेकिन ये कितने पुराने ग्राहक हैं पता है? और इनके लिए ना मैं कुछ भी कर दूंगा, सिर्फ छोटा सा काम करने के लिए बोला था। और आप तो गिरगिट की तरह रंग बदल गई, थोड़े से लालच में। क्या लालच? क्या बोले जा रहा है तू मेरे पति के सामने? हाँ लड़ाई करवा रहा है, बकवास कर रहा है। हाँ चलो प्रिंस तुम यहाँ से। मेघा, कोई कहीं नहीं जाएगा, और ये जो भी कुछ हुआ ना, ये सब मैंने ही बोला था इसको करने के लिए। अरे नमस्ते साहब। नमस्ते। सुन मेरी बात ध्यान से, मेरी ना अभी वाइफ आने वाली है तुझसे सब्जी लेने के लिए। तुझे ना ये तीनों टमाटर उसके सामने रखने हैं, और सामने ना मेरा दोस्त खड़ा हुआ होगा, उसकी तरफ इशारे करने कि ये टमाटर तुझे उसने दिए हैं, पकड़। जी साहब, बिल्कुल कर दूंगा। और इसके साथ साथ उसे बातों में लगाना है और उससे बोलना है कि नंबर भी उन्हीं भैया ने दिया है, वो तुम्हें लाइक करते हैं। जी साहब। तू मेरा काम कर ढंग से, मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा। अरे बिल्कुल साहब, धन्यवाद। और ये तो तूने दिखाया ही नहीं मुझे कि आई लव यू भी इसने दिखाया था तुझे, इसका कुछ नहीं बताया तूने मुझे। अरे ये ठरकी है, ये मुझ पे लाइन मार रहा था, मैंने ना इसको डांटा तुम्हारे जाने के बाद में। और ये देख चॉकलेट पे ना नंबर लिख के दे रहा था मेरे को, वो तो मैंने बोला ये तो मेरे पति का नंबर है। मैडम, ज्यादा नाटक करने की जरूरत नहीं है। ये देखिए मेरे पास ना माइक लगा हुआ है, साहब ने मुझे माइक दे दिया था, और साहब ने ना सब कुछ सुन लिया था जो आप यहाँ पे खड़े होकर बकवास कर रही थी। और वो गाड़ी वाला इंसान मैंने आपको दिखाया था ना, आप बोल रही थी बहुत पैसे वाला लग रहा है। मैडम आपको पता है वो साहब का ही दोस्त है। हाँ मेघा, बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो मेरा ही दोस्त है प्रेम। और उसी ने मुझे बताया था कि भाई जिस लड़की से तेरी शादी हुई है ना,
वो लड़की मुझे फ्रॉड लगती है, क्योंकि इसको मैंने कहीं ना कहीं किसी लड़के के साथ देखा है। वो बाहर रहता था तो हमारी शादी में तो वो आ नहीं पाया था। जब मैंने उसे अपनी शादी की फोटो दिखाई, उसने देखते ही ये बोला कि ये लड़की फ्रॉड है, तू कहे तो मैं तुझे प्रूफ करके दिखाऊंगा। और देख, उसने ये मुझे प्लान बताया था, और देख उस प्लान के मुताबिक तेरी पूरी सच्चाई सामने आ गई। प्रिंस मेरी बात सुनो, वो ना मैं बस थोड़ा सा बहक गई थी, पर वो ना तुम्हारा दोस्त झूठ बोल रहा है, मैं तो उसको जानती भी नहीं हूँ, और मैं तो बहुत संस्कारी लड़की हूँ। मेरे मम्मी पापा ने जहाँ बोला मैंने वहाँ शादी कर ली। कोई ना हमारी शादी तोड़वाना चाहता है, तुम मत बहकना प्लीज। हाँ हाँ, वो मैंने अच्छी तरीके से देख लिया कि तेरे में कितने संस्कार है और तू कितनी अच्छी लड़की है। मुझे ना अब तेरे साथ रहना ही नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ मुझसे प्रेम ने बोला था ना, बिल्कुल सच बोला था, और तू वैसी ही निकली। तू पैसे की भूखी है सिर्फ। देखो तुम 1 महीना भी नहीं हुआ हमारी शादी को, तुम शादी तोड़ रहे हो। मेरे घर वालों की बदनामी हो जाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी, कोई और मेरे ऊपर हाथ भी नहीं रखेगा। मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे प्लीज माफ कर दो। मैं आज से ना कभी किसी लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखूंगी। मैं ना कोई फ्रॉड नहीं करूंगी, प्लीज मुझे माफ कर दो। बाहर में गई बदनामी, मुझे ना अब तेरे से कोई मतलब नहीं है। तू आज की आज मेरी साइड से फ्री है। डिवोर्स पेपर कल तक तेरे घर पे पहुंचवा दूंगा मैं। मेरी बात तो सुनो, तुम इतनी जल्दी डिसीजन क्यों ले रहे हो? और मैं बोल तो रही हूँ कि मैं आज के बाद नहीं करूंगी। एक गलती सुधारने का मौका तो दे दो मुझे। मुझे ऐसी लड़की के साथ रहना ही नहीं है जो लड़कों से सिर्फ उनके पैसे के चक्कर में प्यार करे। तू ना मेरी आंखों के सामने से अभी कभी दफा हो जा, जिससे पहले मेरे हाथ से कुछ गलत हो जाए। निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। ये देखिए मैडम, लाल सुरख रखा पपीता। पपीते के अंदर आईफोन है, आईफोन। अरे तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? क्या बोल रही है? आईफोन है? पपीते के अंदर आईफोन कहाँ से आ गया? मेरा दिमाग खराब नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कैसे आ गया। उसके अंदर आईफोन है, वो भी लेटेस्ट वर्जन वाला। मैंने अपनी आंखों से अभी देखा। तुम्हें भरोसा नहीं है ना? रुको मैं अभी प्रूफ करती हूँ। भैया वो पपीता ना एक बार और दिखा दीजिए। वो मेरे हस्बैंड ने नहीं देखा था ना, वो माटी रहेगी। अच्छा है। अरे मैडम आप भी ये देखिए, ये देखिए, पपीता लाल है तो लाल ही रहेगा, आप भले कितनी बार देख लीजिए। अरे हाँ भैया, आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ऐसा पपीता तो मैंने कभी खाया ही नहीं, इतना लाल पपीता। ये ना देखिए बहुत मीठा होगा। एक काम करो, इसे थैलिया में डालो। हाँ साहब जी, ये भी सेम इतना ही मीठा है। नहीं नहीं, एक ही चाहिए हमें। अरे साहब जी रेट तो पूछ लो नेले से पहले। अरे कितने का होगा? जाते हैं 50 रुपए किलो होगा, तोल लो। 5 किलो का होगा। जाते हो साहब जी 50,000 रुपए का पीस है ये, 50,000 का। अरे इतना महंगा पपीता, दिमाग खराब हो गया क्या? अरे ओ साहब जी, इटालियन पपीता ये, अरे बहुत महंगा बिकता है। इसको खाने के बाद ना इंसान नहीं रहता। अरे बहुत दागड़ बन जाता है साहब जी, बहुत दागड़। अबे ओए, इटालियन में फ्रेंच में मतलब नहीं है तो पपीता ही ना। और बिक तो ठेल पे ही रहा है। ये ठेल पे इटालियन पपीता लेकर आएगा तू? और इटालियन पपीता होता क्या है? मैंने तो आज तक नहीं देखा। अरे मैडम जी, खाने के बाद ना आप भी मोटी हो जाओगी, तब आपको पता चलेगा ये पपीता क्या है। अरे मैडम जी आपको पता है किराया भी ना 30,000 लग जाता है। टोटल मान लो हमारे 80,000 खर्च हो गए, और आप बोल रहे हो 50 रुपए में दे दे। ऐसा हो ही नहीं सकता, आप रखिए जाइए पपीता हमारा। और आपको पता है किससे आए? राफेल जहाज होता है ना, जो साल में 1-2 बार उड़ता है, उससे आया ये। अबे ओए, ज्यादा में ज्ञान मत दे यहाँ पे, इतनी बुद्धि हमें भी है। 50,000 का पपीता हवाई जहाज से इटली से मंगाया है तूने अपने 2 कौड़ी के ठेले पे बेचने के लिए, और खरीदेगा कौन इसे यहाँ पे? ये ना ज्ञान मत दे। ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए का होगा, और 1000, इससे ऊपर क्या ही होगा। अरे रहने दीजिए मैडम जी, रहने दीजिए, आप नहीं खरीद पाएंगे। लाई दीजिए। ऐसे कैसे कह रहा है कि हम नहीं खरीद पाएंगे? हमें चाहिए ये पपीता। प्रिंस बोलो ना कुछ इसको। अरे एक काम करो ना, 1000 रुपए दे रहे हैं हम इस पपीते के। अब 1000 रुपए तो बहुत है ना। अगर तोलोगे भी इस पपीते को, ज्यादा से ज्यादा 5 किलो का होगा। 1000 रुपए दे रहे हैं हम तुम्हें। अरे ओ साहब जी, 80,000 के 2 पपीते मंगाए थे। अगर 10-20,000 रुपए मैं भी नहीं खाऊंगा ना, तो क्या फायदा ये ढकेल लगाने का। आप पपीता रखिए मेरा। मैं क्या कह रही हूँ, ले लेते हैं ना ये पपीता। 7,000 का बेच रहा है, और ये लेटेस्ट आईफोन ना 1.5 लाख का आता है। 1 लाख का तो आपको फायदा हो ही रहा है। और मुझे वैसे भी आईफोन चाहिए, तो मैं तुमसे कह भी रही थी, तुम ही नहीं दिला रहे थे मुझे। पपीता ही दिला दो। 50,000 में 1.5 लाख का फोन मिल रहा है, सोचो। अरे ओ साहब जी, बातचीत अपनी घर पे करना, ये घरेलू बातचीत है, ठीक है? आपको पपीता लेना है तो लीजिए, वरना चाहिए। आपकी वैसे भी औकात नहीं लग रही मुझे खरीदने की। है क्या बोल रहा? औकात नहीं है? ये ठेले वाले, अपनी जुबान संभाल के बात कर। 50,000 चाहिए ना? ये ले 50,000 पकड़। अब तूने बात औकात की कर दी ना, सिर्फ इसलिए 50,000 रुपए दे के जा रहा हूँ, वरना देता और नहीं। और सुन, औकात की बात ना, की बात मत करियो। खड़े खड़े ना तुम जैसे 250 खरीद सकते हैं, और इस जैसे 500 ठेले खरीद सकते हैं, तो फिर भी एक पपीता है। अरे कोई बात नहीं मेहंदा, मैं तो मजाक कर रहा था। आपने मेरी गिराकी बैठवाई है ना, एक और लेने आ जाना, मैं एक और मंगवा दूंगा। ज्ञान मत दे, चलो प्रिंस। अरे साहब जी, अबे
ये तो लोग कट गए, पागल थे क्या? इन्होंने पहचान भी नहीं पाया, वो आईफोन का डमी था। बेवकूफ लोग डमी को खरीद ले गए यार 50,000 रुपए का। अबे मेरे भाई तुझे क्या करना, पैसे तो मिल गए ना, पैसे रख। अभी ग्राहक ना ऐसे ही काटते रहेंगे। मुझे तो ऐसा लगता है यहाँ से ना जल्दी निकल लेते हैं। अगर उन लोगों ने देख लिया ना तो उनके पसीने छूट जाएंगे, क्योंकि वो नकली फोन था। अब यार तू ना सही बोल रहा है, अपन ना ट्रांजमना चलते हैं, अब वहाँ पर ठेला लगाएंगे। अब तो उनको शायद पता चल ही जाएगा कि वो नकली फोन था, वो यहीं पर आ जाएंगे। अब चल निकलते हैं इसे लेके यहाँ। हाँ चल भाई। अरे क्या कर रही हो ये? शांत रहो ना भैया। अरे ट्यूब क्यों काट रही हो? अरे मैडम नुकसान क्यों कर रही हो हमारा? सोने की इतनी सारी चेन? अरे मैडम कहीं से चुरा के लेके आई हो क्या? भैया प्लीज आप ना बस मेरी थोड़ी सी मदद कर दो। मेरे पीछे ना 2 पुलिस वाले पड़े हैं और मैं आपको ना इन चैनों को बेच के जितना भी पैसा आएगा ना आधा पैसा आपको दे दूंगी। प्लीज उन पुलिस वालों को मत बताना। मैं थोड़ी देर बाद में आके ना चैन लेके जाती हूँ, फिर हम लोग आधा आधा हिस्सा कर लेंगे। हाँ हाँ ठीक है मैडम। अबे यार मजा आ गया। आधा हिस्सा मतलब 5 से 6 लाख रुपए। ये तो चैन तो बहुत है इसके अंदर, ट्यू तो बहुत ही सस्ता है। अब मुझे पैसा बहुत अच्छा खासा मिल जाएगा, तो मैं पैसा वाला ही बन जाऊंगा। तूने यहाँ से एक लड़की को भागते हुए देखा था, ब्लैक कलर की जींस पहनी हुई थी उसमें। साहब मुझे क्या पता, मैं तो अपना काम कर रहा था। कौन जा रहा है कौन आ रहा है मैं उन पे नजर थोड़ी रखता हूँ। अबे ढंग से याद कर, उस लड़की ने ना बहुत बड़ी लूट करी है पास की ज्वेलरी शॉप से। उसने ना कम से कम 10-15 लाख रुपए की चेनें लेके गई है वो पास की ज्वेलरी शॉप से। देख अगर तूने देखी है तो मुझे बता दे। अरे साहब मुझे कुछ भी नहीं पता, और मैं तो अपना काम कर रहा था, यहाँ पंचर लगा रहा था। मुझे क्या पता है? पंचर लगा रहा था? यहाँ पे तो कोई ट्यूब है ही नहीं है, किसका पंचर लगा रहा था तू? ट्यूब ये है ना साहब, मैं पंचर ही लगा रहा था वो। अरे साहब ये क्या कर रहे हो, मेरा ट्यूब दो। ये ट्यूब कटा हुआ कैसे? अरे साहब वो ना हम नहीं काटा है, वो टायर के अंदर लगाएंगे। टायर खराब हो गया ना इस बाइक का। ये इस ट्यूब में क्या है? ये आवाज कैसी आ रही है? अरे सर इसे दो। अबे दूर रख। साहब मैं बोल रहा हूँ कुछ। यही चेन थी लखन जिसकी पास वाली ज्वेलरी शॉप से लूट हुई है? हाँ सर यही थी। अबे ओए झूठ बोल रहा था हमसे। वो लड़की इसका मतलब तेरे साथ मिली हुई थी, वो तेरे लिए काम करती है इसका मतलब? अरे सर वो मेरे साथ नहीं मिली हुई थी, वो तो जहाँ से जा रही थी और वो उसने ना आके मेरा ना ट्यूब काट दिया इस कैंची से, और फिर उसके अंदर चैन डाल दी। बोली मेरे पीछे पुलिस वाले पड़े हुए हैं। साहब मुझे लफड़े में नहीं पड़ना, वो तो वो बोल रही थी कि मैं तुम्हें आधा हिस्सा दे दूंगी, इसलिए मैंने छुपा लिया था। पर साहब आप ये ले जाओ, मेरी इसमें साहब कोई गलती नहीं है। अच्छा तेरी गलती नहीं है? जब तुझसे आगे हमने पूछा था कि लड़की आ गई, तूने बताया, इसका मतलब वो लड़की तुझसे मिली हुई है। तू अब कहानियां बना रहा है। अरे साहब मुझसे नहीं मिली, कैसी बात कर रहे हो? मैं तो एक मामूली सा पंचर वाला हूँ, और मुझे नहीं पता वो लड़की कौन थी। मैं सच बोल रहा हूँ साहब। अच्छा तुझे नहीं पता? बेटा टेंशन मत ले, अब थाने में जब तेरी तुड़ाई होगी ना तो पट बोलेगा तोते की तरह कि ये चैने तेरे पास कैसे आई और लड़की से तेरा क्या संपर्क है। अरे सर मैं सच बोल रहा हूँ, मुझे क्यों फंसा रहे हो आप लोग? आप लोग खुद उस लड़की के पीछे पड़े हुए थे। मैं तो पंचर वाला हूँ, किसी से भी जाके पूछ लो। अबे देख सुन, अभी यहाँ पे कोई है नहीं है, तुझे बहुत कायदे से बात समझा रहा हूँ, क्योंकि तू मुझे दिखने में बहुत गरीब लग रहा है और तेरी ये पंचर की दुकान है। देख सुन, गलतियां सबसे हो जाती हैं, तूने भी लूटपाट का सहारा लिया होगा अमीर बनने के लिए। देख अगर मैं तुझे जेल में डलवा दूंगा ना तो मेरा तो कोई फायदा होगा नहीं। तू एक काम कर, तूने जो भी जुर्म किया ना उसके कुछ पैसे दे, और ये चैन मैं उस ज्वेलरी शॉप वाले को वापस कर आऊंगा। बोल दूंगा कहीं गिरी हुई मिली थी, और तुझे मैटर में फंसने नहीं दूंगा। कुछ पैसे दे और मैटर रफा दफा कर। सर मैं पंचर वाला हूँ, मैं पैसे कहाँ से लाऊंगा? मेरे पे एक पैसा नहीं है। ठीक है तेरे पास पैसा नहीं है ना, अब तू देख तो ये कितने साल की जेल होगी। संजीव अरेस्ट करो। साहब मैंने कुछ किया नहीं, अरेस्ट क्यों कर रहे हो मुझे? साहब ने बोला चल तो चल चल। अरे साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं लड़की को जानता नहीं, और आप लोग मुझे क्यों लेके जा रहे हो? उस लड़की को जाके पकड़ो ना। अच्छा तू जानता नहीं है, उसके बाद भी उस लड़की को बचा रहा था? हाँ क्योंकि तेरा लालच था, तू ही मिला हुआ है और तू ही उस लड़की से काम कराता है। साहब मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया है। अबे हमारा टाइम वेस्ट मत कर, हम वैसे ही ऑलरेडी सुबह से उस लड़की को ढूंढ रहे थे, अब जाके तू मिला हमें। संजीव अरेस्ट करो इसे। साहब रुको, साहब रुको, मैंने आपको पैसे देता हूँ। साहब मेरे काम के पैसे थे, मेरी ना बहन की शादी है साहब, इसमें से थोड़े से पैसे आप ले लो साहब, और बाकी की मुझे दे दो। अबे ओए पूरे पैसे दे। अभी तू अगर जेल में चला जाएगा तो कहाँ से करेगा बहन की शादी? बाहर रहेगा तभी तो बहन की शादी करेगा। इधर दे पैसे। साहब मैं अपनी जमीन बेच के लेके आया हूँ अपनी बहन की शादी के लिए। साहब मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ। अबे ओए चुपचाप यहाँ पे बैठा रहे, वरना तेरी दुकान बंद होगी और तू भी अंदर जाएगा। चुपचाप बैठा रहे और किसी से ना कुछ भी जिक्र करने की जरूरत नहीं है, वरना तू ही फंसेगा। साहब तुम तो मुझे लूट के लेके जा रहे हो। साहब
साहब मेरे पैसे दे दो। यार ये लोग कहाँ चल। ये पकड़ अपनी सोने की नकली चैन। अगर ये चैन नहीं होती ना तो आज पैसे भी हमारे नहीं होते। इतने सारे पैसे। अबे यार सही मुर्गा फंसाया इस बार हम लोगों ने। और यार मुझे ये समझ में नहीं आ रही कि पंचर वाले पे इतने सारे पैसे हैं, ये तुझे कैसे मालूम पड़ा? अरे मैं बताती हूँ। हाँ हाँ चल मैं बाद में बात करती हूँ। अरे इस पंचर वाले के पास में ये सारे पैसे। लगता है कि ये जमीन बेच के आया है। मेरी बहन की अच्छे से शादी हो जाएगी। इसके पैसे तो मुझे लूटने ही पड़ेंगे, पर कैसे? कुछ तो दिमाग लड़ा मेगा। आ गया आइडिया। हेलो प्रिंस लखन, जल्दी से ना वो पुलिस की फर्जी वाली ड्रेस पहन के ना पीछे वाली रोड पे आ जाओ। हाँ हाँ 80 फुटा पे जल्दी आओ। ठीक है। फिर क्या था? फिर मैंने तुम दोनों को फोन किया। मुझे पता था तुम दोनों अच्छे आर्टिस्ट हो। मेरा काम यूं चुटकियों में और फ्री में भी हो जाएगा। अबे ओए, फ्री में कोई नहीं होगा, पैसे दे हमें भी। हाँ हाँ मुझे पता है भाई, ये फर्जी ड्रेस तुम लोग भी रेंट पे लेके आए हो। फ्री में मतलब कि तुम लोग कितना पैसा थोड़ी ना लोगे जितने और लोग ले दे। अब एक काम करो, ये देखो, आधा पैसा तुम लोग रखो और आधा पैसा मैं रखती हूँ। और तुम लोग ना यहाँ से जल्दी से गायब हो जाओ और कोई भी कुछ भी बोले ना अपना मुंह मत खोलना, ठीक है ना? ठीक है जाओ। क्या बात है, 2.5 किलो के कासीपल में मैंने पानी डाल दिया और वो कासीपल 5 किलो का हो गया। दूना दून मुनाफा। हम मैं उसी को दूंगा ये कासीपल जो पूरा लेगा, वरना दूंगा ही नहीं। वैसे मजा आ गया। ऐसी सब्जियों में पानी भर के ना मैं डबल मुनाफे में बेचूंगा और एक दिन बहुत बड़ा पैसे वाला बन जाऊंगा। भैया वो कासीफल कैसे दिया? कासीपल 30 रुपए किलो। अच्छा मुझे 250 ग्राम कासीफल दे दो। 250 ग्राम? मैम साहब 250 ग्राम नहीं मिलेगा, आप पूरा ले जाइए ना, 5 किलो का है। अच्छा ठीक है दे दो फिर। अरे मेगा 5 किलो कासीफल का क्या करोगी? अरे प्रेम मैं क्या सोच रही हूँ ना कि सब्जी बना के ना पूड़ियों के साथ ना थोड़ा गरीब को भी बांट देंगे। दे दो भैया। जी मैम साहब, देखिए मैम 5 किलो ये लीजिए मैम साहब, हो गया। ठीक है भैया दे दो। और तो कुछ लेना नहीं है, आलू और प्याज तो रखे थे। लीजिए लीजिए। ये भैया पानी कैसे टपक रहा है? वो छिड़काव किया था ना मैंने पानी का। नहीं भैया पॉलिथीन में पानी है। अरे मैम साहब मैम साहब। नहीं भैया रुको तो सही, ये तो कटा हुआ कासीफल है, खराब तो नहीं हो गया ये? अरे इसके अंदर तो कितना सारा पानी भरा हुआ है। पानी? हाँ। आपने कासीफल के अंदर पानी भर के रखा था इसलिए ये कटा हुआ था। मैंने सोचा कि कटा हुआ कासीफल चेक कर लूं। मैम साहब आपने बहुत नसीब वाली हो, इस कासीफल में पानी निकला है और मंडी में बताया जा रहा था जिस कासीफल में पानी निकलेगा ना उस घर में लक्ष्मी माता आएंगी। अरे आप तो पैसे वाले बन जाओगे। भैया मैं तो नसीब वाली हुई, पर अब ना आपका नसीब खराब हो चुका है, क्योंकि जब आप कासीफल को काट के इसके अंदर ये पीछे वाले पाइप से पानी मिला रहे थे ना, तब मैंने और मेरे हस्बैंड ने ना देख लिया था। और आपकी जानकारी के लिए एक बात बता दूं, मेरे हस्बैंड ना इस एरिया के ना चौकी इंचार्ज है और उन्होंने ना आपकी वीडियो भी बना ली है। चलो मेगा। हाँ यहाँ पे ना एक सब्जी वाला बैठा, वो दिख ही नहीं रहा यार। अरे वो खड़ा तो है। ये क्या कर रहा है? ये तो पानी मिला रहा है कासीफल के अंदर ताकि उसका वजन बढ़ जाए। ये तो फ्रॉड कर रहा है लोगों के साथ में। चलो मेगा, इसे सबक सिखाना पड़ेगा हमें। हाँ। आपको शर्म आनी चाहिए। एक तो आप बेईमानी कर रहे हो, सब्जियों को काट काट के उसके अंदर पानी भर रहे हो, वजन में हेरा फेरी कर रहे हो और उसके बाद में बातें बना रहे हो। नहीं मैम साहब। क्या इसी तरीके से पैसे वाला बनना होगा आपको, है ना? लोग यहाँ पर ना विश्वास से आते सब्जी लेने के लिए, इसलिए तो तुम किसी को आधा कासीफल नहीं दे रहे थे, क्योंकि फिर तो पता ही चल जाता कि इसमें पानी भरा हुआ है। तुमने इसके बीज तक निकाल दिए हैं ताकि पानी इजीली भर जाए। सब्जियों के अंदर पानी भर भर के वजन बढ़ा रहे हो। वो मैम साहब मुझे ना गांव में एक घर लेना है और उसी के लिए मैं पैसा। तो बेईमानी करोगे तुम दूसरों के साथ में?
पैसे नहीं देते क्या लोग? लोग तुम्हें फटे नोट दे जाए तो भागते हुए आओगे वहां तक बदलने के लिए, और जब खुद की बारी आई तो तुम यहाँ पे तोल में हेरा फेरी करने लग गए। मैम साहब, हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आगे से ऐसा नहीं करेंगे मैम साहब। तुम्हारा क्या भरोसा, आज तो हमने तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया, कल फिर तुम यही हरकत करोगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर पैसे वाले बनने का जो भूत सवार है, अब वो भूत उतारना ना बहुत जरूरी है। मैम साहब माफ कर दो, मैं आगे से पक्का ऐसा नहीं करूंगा मैम साहब। तेरे को मैं माफ कर दूंगा, लेकिन थाने में ले जाके जब तेरे में डंडे पड़ेंगे ना, जब तेरी अकल ठिकाने आएगी, तू पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसा कर चुका होगा, कितने पैसे लूट चुका है लोगों से। अब चल चुपचाप थाने। नहीं साहब, साहब मेरी तुम जैसे घटिया लोगों की वजह से ना लोगों का और लोगों पे से ना विश्वास उठ जाता है। वो तुम लोगों की वजह से ना सबको एक ही नजरिए से देखना शुरू कर देते हैं, लेकिन गलती ना कुछ चंद तुम जैसे फ्रॉड लोगों की होती है उसके अंदर। अब चल थाने चुपचाप। साहब सुनाई नहीं दे रहा, चल। कैसी आवाज आ रही है मेरी रूम में से? हाँ सर, बहुत अजीब सी आवाज आ रही थी, एक बार दोबारा करके दिखाना। अच्छा सर, मैं समझ गई। अभी आपने दूसरी बारी जब इसको बंद किया ना, तब सर मैं समझ गई। वो ना सर इसकी ना गिरारी कट गई है, आपने सर्विस नहीं कराई होगी, ऑयलिंग नहीं कराई होगी, तो अंदर ना मशीन होती है, मशीन की गिरारी कट गई होंगी। कोई बात नहीं, मैं इसे ठीक कर देती हूँ, आप ना मुझे 2 घंटे का टाइम दो। अरे बट ये कैसे हो सकता है? मैं जब हॉर्न ठीक कराने के लिए गाड़ी लाया था, जब बिल्कुल ठीक थी मेरी गाड़ी। नहीं सर, आपकी जो हॉर्न की आवाज थी ना वो फट चुकी थी, उसकी वजह से ना आप सनरूफ की आवाज को सुन नहीं पा रहे थे। और सर मुझे ऐसा लगता है कि आप ज्यादा रूफ को इस्तेमाल ही नहीं करते होंगे, तो सर अब सर इतनी बड़ी गाड़ी है, मर्सिडीज है ये, सर इसके अंदर खर्चा ना 30 से 40 हजार का तो आ ही जाएगा। अरे 30 से 40 हजार, थोड़ा कम कर लो। सर देखो, अगर आप अभी इसको ठीक नहीं करवाओगे ना तो सर ये परमानेंट ना फिर जाम हो जाएगा, फिर आप इसको कंपनी में लेके जाएंगे ना वो भी नहीं कर पाएंगे, फिर सर ये पूरा जो आप पार्ट देख रहे हैं ना, ये पूरा पार्ट चेंज होगा, तो 25 से 30 लाख का खर्चा तो आपका फिर इसी का आ जाएगा। बेटर रहेगा कि आप अभी इसको ठीक करा लें, अभी 20 से 25 हजार का खर्चा है सर, फिर वो ही लाख में कन्वर्ट हो जाएगा ना, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, एक काम करो, तुम ना इसे ठीक ही कर दो, फालतू मेरे 20-25 लाख रुपए लग जाएंगे, क्योंकि अगर ये रूफ ही नहीं खुलेगी तो फिर मजा ही क्या आएगा इसका। वही तो सर, लग्जरी गाड़ियों का ना यही ड्रॉबैक होता है, लोग ले तो लेते हैं लेकिन मेंटेनेंस करना ना हर किसी की बात नहीं होती। पर आप तो पैसे वाले हैं सर, आप तो कर ही लेंगे ना। सर आप ना हमारे वेटिंग एरिया में बैठ के ना वेट कीजिए, मैं चाय भिजवाती हूँ, साथ में बिस्किट भी भिजवाती हूँ, और मैं 30 से 40 मिनट में ना इसको जल्दी से सही करती हूँ। ठीक है, तुम इसे जल्दी से ठीक करो, मैं जब तक अंदर बैठा हूँ। हाँ सर, ठीक है सर। क्या बात है मैडम, क्या बढ़िया एक्टिंग की आपने, यही तो सीखनी है मुझे। अबे यार, मुझे शुरू से ना एक्टिंग लाइन में जाना था, वो तो मेरे बाप के पास पैसे नहीं थे कि मुझे ना वो स्कूल होते हैं ना वो ज्वाइन करा सके, इसलिए मुझे यहाँ पे नौकरी करनी पड़ रही है। अब देख तू, 20 से 25 हजार रुपए ना यूँ 70 हो गए अपने, उसको बेवकूफ़ बना दिया। अबे पैसे वाले लोग ना हुच्च बुद्धि के होते हैं, इनको बस बोल दो गाड़ी में ये खराब होगी, ओ मेरी गाड़ी खराब हो गई, सही कराने बैठ जाते हैं। सुन अब तू, इस गाड़ी में वैसे कुछ खराबी तो है नहीं, पर ना प्लग पाना चलाता रहे, ताकि ना अगर वो बाई चांस बाहर आता है ना उसको लगना चाहिए उसकी गाड़ी में काम चल रहा है, और किसी को ना कुछ बताइयो मत, तेरे और मेरे बीच में ये बात रहनी चाहिए। मैं तुझे 50% दे दूंगी इसमें से। ठीक है मैम साहब, धन्यवाद, मैं भी कर रहा हूँ काम। हाँ लेके आप प्लग पाना लेके। हो गई मेरी गाड़ी ठीक? सर गाड़ी मैंने बिल्कुल ठीक कर दी है, 2-3 कमियां और थी जो कि मैंने बिल्कुल ठीक कर दी है। अब आपकी गाड़ी में ना कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको फिर भी एक बार चेक करना हो तो सर आप चेक कर सकते हैं, आपकी रूफ बिल्कुल ठीक हो चुकी है। नहीं, ठीक तो हो ही गई होगी, एक्चुअली मैं ऑलरेडी 1.5 घंटे लेट हो गया हूँ, अब क्या चेक करूंगा, और आपका वर्कशॉप तो घर से थोड़ा ही दूर है, कोई दिक्कत आएगी तो मैं दिखा लूंगा। सर आप 2 मिनट रुक जाते, मैं कपड़ा मरवा देती आपकी गाड़ी के ऊपर। नहीं, मेरे को थोड़ा जल्दी है, आप मुझे पेमेंट बताइए कितना पेमेंट सर वही 30 हजार रुपये सर, वो थोड़ा एक्स्ट्रा काम भी हुआ था ना, और लेबर चार्ज वगैरह जोड़ के वो 30 हजार ही हो रहा है। ठीक है, मैं करके आता हूँ 30 हजार। सर वो अंदर आज अकाउंटेंट नहीं आया था, आप हम ही को कर दो, आज जितनी भी डीलिंग हुई है ना लोगों से वो सब हम ही लोग रख रहे हैं और बाद में जाके दे देंगे। सर आप टेंशन मतलब, आप पैसे दे दो। और बिल मैं आपको आपका घर तो बगल में ही, तो आते जाते दे देंगे ना आपको। रुको सर, आपको पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है,
जो भी आपकी कार में हुआ है ना, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, आपकी कार में तो कुछ हुआ ही नहीं है, क्योंकि जो भी आपको दिखाया गया है वो सब इन्होंने किया है, क्योंकि इन्होंने ट्रिमर चला दिया था जब आप अपना रूफ खोल रहे थे। हाँ सर, आपकी गाड़ी होने वाली है बस। सर मैं 1 मिनट आपको कॉल करता हूँ। अच्छा, तो ये सब करते हैं, तो मैं इनको नहीं छोड़ूंगा कि बहुत टाइम से तुम लोग करते आ रहे हो। क्यों, तुम हमारे वर्कशॉप पे यही कर रहे हो? नहीं सर, हमने तो कुछ भी नहीं किया सर, और ये गाड़ी तो मेरे अंडर में थी नहीं, ये गाड़ी तो लखन के अंडर में थी, ये लेके आया है सर। हो सकता है आप जो बोल रहे हो सच बोल रहे हो, क्योंकि सर जब मैंने इस गाड़ी को खोला था ना तो मुझे भी इसके अंदर इतनी कुछ खराबी नहीं लगी थी सर, वो ट्रिमर की आवाज ही होगी। बताना लगन तूने। अरे 1 मिनट, तुम तो बोल रही थी कि तुम्हारे ऑफिस में कोई है नहीं है, फिर ये भैया कहाँ से आ गए? और तुमने तो अभी मुझसे बोला था कि और भी चीजें खराब थी, मैं ठीक कर दी। और हाँ सर, मैं इतनी देर से शांत खड़ा हूँ, सब कुछ यही करे जा रही है, और इन्होंने ही सारी ट्रिक की थी। देखिए ये ट्रिमर ना मेरी जेब में रख दिया है, सब कुछ ना इन्होंने किया था सर। मेघा, क्या चल रहा है ये सब? और तुम कस्टमर से तुम पैसे लोगी यहाँ पर? मतलब तुम यहाँ काम करने के लिए आई हो या पेमेंट लेने के लिए? मतलब तुम हमारे वर्कशॉप में फ्रॉड कर रही हो। मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ूंगा, तुमको सीधा थाने लेके जाऊंगा। सर थाने क्यों ले जा रहे हो सर? वो हम लोग बस गैराज में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा कमा लेते हैं, ये फ्रॉड कर गए। अरे शर्म आनी चाहिए, तुम्हारे एक्स्ट्रा पैसे के चक्कर में पूरा वर्कशॉप जो इतने का किराया देता है, इतना सब कुछ हैंडल करता है, तुम लोगों की सैलरी देता है, उसकी बदनामी हो रही है। उसका क्या, सिर्फ तुम अपने 20-30 हजार रुपए के चक्कर में उसकी बदनामी करा रहे हो। सर वी आर रियली सॉरी सर, हमें प्लीज माफ कर दीजिए सर, हमें नहीं पता था कि आपको पता चल जाएगा। बस वो आपकी इतनी महंगी गाड़ी देख के हमें लगा कि आपको तो हम इजीली मुर्गा बना सकते हैं, और हमें नहीं पता था कि वो तलवार हमारी गर्दन पे चल जाएगी। देखो मेघा, अब चुपचाप मेरे साथ थाने चलो और तुमको इसकी सजा मिलेगी, क्योंकि तुम कस्टमरों के साथ फ्रॉड कर रहे हो, उनसे पैसा लूट रहे हो, और पता नहीं तुम कितने टाइम से यही सब करते आ रहे हो, तो इसकी सजा तुम्हें मिलनी भी चाहिए। सर थाने मत ले जाइए सर, मैं तो शांत खड़ा हूँ, जो भी किया इन्होंने किया, इनको ले जाइए। भैया अभी मैं 3-4 दिन पहले अपनी गाड़ी लेके आया था, तब इन्होंने मेरे एलॉय में भी खराबी बताई थी और मुझसे पैसे हटे थे। मुझे लग रहा है कि उस टाइम भी मेरे एलॉय में कोई खराबी नहीं थी, इन्होंने पूरे 18,000 रुपए लिए थे मुझसे। सर आप चिंता मत कीजिए, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो मैं यहाँ के कैमरे चेक करवा लूंगा, बस आप मुझे डेट बता देना, और बाकी का इनको तो मैं देखूंगा थाने में ले जाके। हाँ भैया, आप इनको थाने लेकर जाइए, और वैसे भी इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती हम जैसे कस्टमरों की है जो इनकी बातों में आ जाते हैं। एक बार मैंने ऑफिस में आकर देखने की कोशिश भी नहीं करी कि कोई है या नहीं है, क्योंकि मैं तो जल्दी में था। तुम्हें पता है, तुम जैसे 2-3 वर्करों के चक्कर में ना, जो सही वर्कर है, जो ईमानदार वर्कर है ना, उनका भी नाम खराब होता है। सर आपको पता है, काफी दिन से शिकायतें आ रही थी कि हमारे वर्कशॉप में कोई फ्रॉड करता है इस तरीके से, लेकिन हम इनको पकड़ ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि हमारे वर्कशॉप में काफी सारे एम्प्लॉई हैं, लेकिन ये आज पकड़े गए। चलो अब मेरे साथ थाने, चुपचाप, सुनाई नहीं दे रहा, चलो। अबे बाहर निकल, निकल बाहर। क्या हुआ सर? क्या हुआ सर? क्या हुआ? बैग दे इधर, बैग दे। ये बैग, वो लड़की यहाँ पे खड़ी थी, इस हाथ की मदद से तुम लोगों ने चुराया ना? अपनी आंखों से देखा मैंने। हाँ सर, हमने चुराया, लेकिन उसके पीछे ना एक वजह है। वो लड़का लड़की है ना, इस बैग में जो पैसे वो चोरी करके लेके आए थे। अबे ओए, ये अपनी ड्रामेबाजी और कहानियां ना मुझे सुनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये इतनी बड़ी गाड़ी हाँ ऐसी लूटपाट करके खरीदी है? नहीं साहब, हम दोनों सिर्फ मदद कर रहे थे। अच्छा, मदद कर रहे थे। देखो सुनो, मुझसे शान पट्टी करने की ना बिल्कुल भी जरूरत मत करना। जो भी सच है ना वो अपने आप उगल दो, वरना इतनी मार दूंगा कि अपने आप सच बोलोगे। सर आप गुस्सा मत करिए, मैं आपको एक वीडियो दिखा देता हूँ, ये लीजिए। हे भगवान, खेत बेच करके चलो पैसों की व्यवस्था तो हो गई, अब जाके बेटी का इलाज भी करवाना है। ओए, एक प्लेट चाउमीन लगा दो। हाँ साहब, अभी लगाता हूँ। साहब फुल प्लेट के हाथ। ओए, बाहर में गई तेरे फुल प्लेट हाफ प्लेट, ये बता कि तूने मेरे पैसे चुरा लिए? अबे यार, ये लोग तो गरीब के साथ बहुत गलत कर रहे हैं। हाँ, हमें इनकी वीडियो बनानी चाहिए। अरे मैम साहब, मेरे पैसे वापस कर दो, मैं खेत बेच करके लाया हूँ। खेत बेच कुछ नहीं बेचा है तूने, अभी अभी मेरे पैसे चुराए तूने। अरे मैम साहब कैसी बात कर रहे हो?
अरे गांव में 2 ही बीघा खेत था, वो भी बेच दिया मैंने। बेटी का इलाज करवाना है। पास बंद कर, तेरी मार दूंगी ना, ठेला वेला सब उठा के बाहर फेंक दूंगी। अरे कोई मेरी मदद करो। अबे भाई ये नाटक मत कर, भेगा चलो। ये इसके पैसे लेके जा रहे हैं। अरे कोई पकड़ो, अरे मेरे पैसे लेके ये लोग। चल इनका पीछा करते हैं, चल चल। तुम दोनों तो सही कह रहे हो, तो भला काम कर रहे थे कि ये बैग उस लड़की से लेके उस गरीब के पैसे लौटाने जा रहे थे। मुझे माफ कर देना, मुझसे गलती हो गई। पर मैंने जब देखा ना तुम्हें ये सब करते हो, तो मुझे यही लगा कि तुम लोग चोरियां कर रहे हो। चलो ठीक है, तुम लोग एक काम करो, ये बैग पकड़ो और उस गरीब को उसके पैसे देकर जाओ। और ये वीडियो ना मुझे फॉरवर्ड करो। इस लड़का और इस लड़की को ना पकड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आज अगर ये मेरे हाथ नहीं चढ़े ना, कल को ये कोई और वारदात करेंगे। तुम मुझे वो वीडियो फॉरवर्ड करो, मैं इनको पकड़ता हूँ। सर आपका नंबर 957089। ओके सर। ठीक है, ध्यान रखना अपना। अंकल। हाँ लखन, ये लीजिए अंकल अपने पैसे। बेटा ये तुम्हें कहाँ से मिल गए? ये पैसे आपके वो लड़का लड़की ले गए थे ना, हम उन्हीं से लेकर आए। हाँ बेटा, यही मेरे पैसे हैं। वो लोग छीन के ही ले गए मेरे से। मैंने बहुत आवाज लगाई, किसी ने सुना ही नहीं। कोई बात नहीं अंकल, आप परेशान मत हो, हम आपके पैसे ले आए ना। मगर आप इस तरीके से लेके क्यों खड़े थे अपनी दुकान पर? अरे बेटा, मेरी बेटी के इलाज के लिए ये पैसे मैं आज ही खेत बेच करके लाया था सुबह। मैंने सोचा ये सब बंद करके फिर सीधे हॉस्पिटल जाऊंगा, उससे पहले ही वो दोनों जने आए, वो बस छीन करके पैसे ले गए सारे। ठीक है अंकल, आप इन्हें संभाल के रखिए। ठीक है ठीक है, चलते हैं अंकल। चलते हम। अरे खुश रहो बेटा, जीते रहो।